में। तो चलिए आज हम देख रहे हैं एक दमदार यानी टॉपिक है जिसका नाम है बिहार सामान्य परिचय, और ये उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपका बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से हर उनके परीक्षाओं में यानी यहां से 4-5 क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। तो आप यानी 5 से 7 नंबर अपना फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो के यानी शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं वादा करता हूं कि एक भी टॉपिक यहां से गड़बड़ नहीं होगा, आपको 100 में 100 समझ में आएगा और पूरा क्लास में याद होगा। ठीक है, ये पूरा क्लास में याद होगा। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं भाई क्या है आपका बिहार सामान्य परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे बिहार के परिचय। अगर स्टार्ट करते हैं बिहार है क्या, यानी बिहार की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, बिहार का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, ये सबके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भारत में यानी बिहार अवस्थित कहां है, बिहार का विश्व में क्या स्थिति है, फिर हम देखेंगे आपका बिहार का भारत में क्या स्थिति है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से यानी 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं, एक आपका भारत में बिहार का क्या स्थिति है और दूसरा विश्व में बिहार का क्या स्थिति है। ठीक है, यानी तो विश्व में अगर स्थिति हम देखेंगे तो उसमें पहला होगा आपका अक्षांशीय विस्तार और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा देशांतीय विस्तार। तो चलिए हम आइए हम आप लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं आपका बिहार का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यानी बिहार की स्थिति, बिहार की क्या देखेंगे जी, बिहार की स्थिति। घबराइए मत, जो भी ट्रिक लिखा हुआ है, ये जितना भी ट्रिक है मैं बोल रहा हूं ना, आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस वीडियो में, कुछ भी 1% भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देख ही रहा है, अरे रुक गोपाल शीशा बा चप्पल में, इसका मतलब बताएंगे। सुपौल के चप्पा चप्पा में सीता और मधु की क्या कर रही है, किशन को ढूंढ रही है, इसका भी अर्थ हम बताएंगे। किशन कटोरा में पानी ला, ये जो भी होगा। नीचे आपको देख रहे हैं भाग जो बड़का ना तो रोहना और झारखंडिया काट दिहन स, भाग जो बड़का ना तो रोहना झारखंडिया क्या कर दिहन स, काट दिहन स। सबके बारे में हम देखेंगे आखिर वो ट्रिक है क्या। एक लाइन से हम लोग चल रहे हैं एकदम सीरियल से, एक भी टॉपिक प्रयास किया जाएगा कि ना छूटे। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे बिहार की स्थिति के बारे में। तो बिहार की स्थिति हम कितने तरह से देख सकते हैं जी, तो बिहार की स्थिति जिस तरह हम लोगों ने भारत की स्थिति पढ़ा था, यानी जो ज्योग्राफी में आपका अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, यानी भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी जो है आपका प्लेलिस्ट में होगा और उसमें भी आप देख सकते हैं वीडियो नंबर 1 से लेकर पूरा सीरियल से उसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे बिहार की स्थिति। अब देखिए बिहार की स्थिति क्या, किस तरह से हम देख सकते हैं। बिहार की अगर स्थिति की देखी जाए तो पहला हो जाएगा आपका विश्व में बिहार की स्थिति क्या हो जाएगा, पहला होगा यानी विश्व में क्या देख सकते हैं, यानी विश्व में बिहार की स्थिति क्या है। दूसरा हम देख सकते हैं आपका भारत में बिहार की स्थिति क्या है। ठीक है, एक क्या देखेंगे विश्व में और दूसरा कहां पर देखेंगे, भारत में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में देखेंगे तो विश्व में कितने तरह से हम देख सकते हैं, तो विश्व में हम 2 तरह से देखेंगे, यानी आपका बिहार की स्थिति। एक आपका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, पहला क्या होगा अक्षांशीय विस्तार और दूसरा हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। क्या देखेंगे, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, यानी दोनों देशांतरीय आपका विस्तार, इसमें क्या हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार, यानी दोनों तरह से एकदम शून्य से एकदम 0 से स्टार्ट किए हैं, यानी बिहार को साफ हम लोग चीर फाड़ कर रख देंगे। ठीक है, 1% भी छूटने वाला नहीं है, भले इस वीडियो में नहीं होगा पूरा, तो 2-3 वीडियो इस टॉपिक में बनेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यानी प्रयास करेंगे कि पूरा क्या हो जाएगा, यानी एक भी टॉपिक, यानी बीपीएससी एग्जाम दे रहा है तो एक भी टॉपिक या बिहार पुलिस हो गया या एसआई हो गया, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें छूटे ना। ठीक है, याद ये रखना, हमारा लक्ष्य यही है कि कुछ भी पढ़ा जाए, जिस टॉपिक को पढ़ा जाए उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए कि फिर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, ये मेरा मकसद होता है। ये नहीं कि अभी इसको पढ़ लिया फिर उसी से जब क्वेश्चन आ गया तो फिर मन नहीं कहता भाई क्या हुआ पढ़ने से, आज पढ़े फिर कल फिर उसको पढ़ना पड़े, तो ऐसा पढ़िए कि फिर पढ़ना न पड़े। ध्यान से एकदम देखिएगा, यहां पर विश्व में देखेंगे यानी विश्व में बिहार की स्थिति, दूसरा क्या हो जाएगा भारत में बिहार की स्थिति। विश्व में अगर देखते हैं यानी बिहार की स्थिति तो उसमें किस तरह देख सकते हैं, एक तो आप अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, देशांतरीय विस्तार। तो बाबू आपको मालूम होगा कि ये जो विश्व में अगर देखते हैं विश्व में, तो विश्व में हम कहां जाएंगे, खोजने थोड़े जाएंगे भाई, ग्लोब पर डायरेक्ट देख लेंगे। विश्व में क्या करेंगे, ग्लोब पर देख लेंगे। ठीक है, ग्लोब का नक्शा बनाएंगे और वहीं पर क्या कर लेंगे हम, ग्लोब पर ही क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अब देखिए आप लोग को मालूम होगा कि ग्लोब क्या होता है, मान लीजिए क्या आपका ये आपका ग्लोब है। ठीक है, मान लीजिए यह पे क्या है, ग्लोब का प्रतिरूप है। ठीक है, पृथ्वी का प्रतिरूप जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा आपका, यहां से ये जो आपका क्या हो रही है पूरब से पश्चिम की रेखा जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मध्याह्न रेखा। ठीक है, या विषुवत रेखा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया उत्तर, ये क्या हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण।
ये जो क्षेत्र पड़ेगा ये हो गया आपका पश्चिम और ये हो गया पूरब। ठीक है, इस तरह से रेखाएं। अब यहाँ से क्या है कि अनेक रेखाएं खींची जाती है। यहाँ पर देखिएगा पृथ्वी पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ से देख लीजिए आपका क्या है, इस तरह से रेखाएं यानी पूरब से पश्चिम की ओर क्या की गई, खींची गई है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है क्या है कि उत्तर से दक्षिण भी यहाँ पर रेखाएं खींची जाती है। क्या की जाती है, उत्तर से दक्षिण भी रेखाएं खींची जाती है। तो उत्तर से दक्षिण देखिए खींचा जा रहा है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण खींचा जा रहा है। अभी हम बताएंगे इसका मतलब, सब बताएंगे। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम क्या देख रहे हैं कि बिहार की विश्व में स्थिति, तो बिहार की विश्व में स्थिति कहां देखेंगे, ग्लोब पर ना देखेंगे भाई, तो ग्लोब पर। अब देखिए ग्लोब जो है हमारा ये आपका क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। अब पृथ्वी का प्रतिरूप है तो इसमें हम ये देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये आपका हो गया विषुवत रेखा। क्या हो गया, ये हो गया आपका विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। अब सबसे पहले अक्षांश रेखा का परिभाषा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। बताइए कि पूरब से पश्चिम की ओर यानी जो रेखाएं खींची जाती है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ये सबको याद होगा, और नहीं याद होगा तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट में, ज्योग्राफी में हमने वहां पर पूरा डीप बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए देशांतर रेखा परिभाषा क्या होगा, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो क्या करती है, जो पूरब से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब तो देशांतर रेखा परिभाषा आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए अगर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के आधार पर अगर भारत को देखा जाए, सबसे पहले भारत को देखिएगा कि भारत को देखा जाए तो भारत क्या है, पहले भारत अगर जान जाइएगा तो बिहार अपने आप मालूम चल जाएगा। भारत जानिएगा तब तो भारत को पहले समझिए। यहां पर आपका है भारत, कहां पर है, यहां पर आपका, यहां पर है भारत। ठीक है, यहां पर है आपका भारत, ये आपका भारत है, मान लीजिए क्या है, यही आपका क्या है, भारत है। अब ये जो भारत अवस्थित है ये कहां होगा बताइए, तो ये उत्तर, अगर इस दृष्टि से देखा जाए, अक्षांशीय रेखा के आधार पर देखा जाए तो ये जो बांटा जा रहा है, यानी जैसे गोलाकार है तो इसको, ये गोला को हम दो भाग में बांट दिए तो उत्तर, ये आधा गोला का आधा हो गया, ये दक्षिण वाला गोला का आधा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है ना जी, एकदम होगा, भारत कहां है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अब देखिए भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो यहां पर आपका क्या है, बिहार है। यहाँ पर क्या है, बिहार है। भारत में बिहार है जी, तो अब बिहार कहाँ होगा ये बताइए, हम यही देखने वाले थे कि बिहार कहाँ है। तो सबसे पहले हम क्या, अगर अक्षांश के दृष्टि पर देखा जाए तो अक्षांश के दृष्टि पर अगर देखा जाए, अक्षांशीय दृष्टि से, तो यहाँ पर आपका भारत है, तो भारत में बिहार है। तो अगर भारत की स्थिति मालूम चल गया तो बिहार की स्थिति मालूम चल जाएगा। लेकिन आपको बताना था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर नक्शा बना दिया कि आपको कंफ्यूजन न हो, कि डायरेक्ट हम बोल दें कि भारत पूर्वोत्तर में है तो आप बोलते कि भाई कैसे है, तो इसको देख लीजिए कैसे है कि अगर भारत पूर्वोत्तर में है, देखिए उत्तर और पूरब, ये अगर देखिए देशांतर रेखा क्या कर रही है, इसको बांट रही है, तो ये हो जाएगा क्या, पूर्वी भाग और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग, ये हो जाएगा पूर्वी भाग और ये हो जाएगा पश्चिमी भाग। अगर अक्षांश के आधार पर देखा जाए तो ऊपर देखिए, ऊपर उत्तर में हो जाएगा, तो देखिए उत्तर अब पूरब, मतलब इस तरह से देखा जाए, इधर पूर्वी भाग हो गया, ये पूरब का भाग हो गया, और इस तरह देखा जाए तो उत्तर का भाग हो गया। तो भारत कहाँ आपका है, उत्तर और पूरब में है, यानी पूर्वोत्तर में है। तो बिहार भी कहाँ होगा, विश्व में, बिहार भी आपका पूर्वोत्तर में ही होगा। क्लियर हो गया आपको, 100% समझ में आया, कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, मिटा दे इसको, आप ये समझ गए होंगे कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। अब देखिए ये आपका बिहार कहां है, भारत कहां है, ये तो आप समझ गए हैं। ठीक है, कि अगर विश्व में भारत की स्थिति पूर्वोत्तर में है तो बिहार की भी स्थिति क्या होगी, पूर्वोत्तर में होगी। अब देखिए एक बात यहां पर अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम देखेंगे। अब अक्षांशीय विस्तार कहां तक है, ठीक है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पर तो हमने देख लिया, लेकिन ये विस्तार कहां से कहां तक है, यानी अक्षांश, यानी भारत का, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, यानी पूछता है कहां से, यानी कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री का है। अगर डिग्री में पूछे तो डिग्री में भी आप याद कर लीजिए। यहां पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे हम 1 नंबर में कि अक्षांशीय विस्तार, क्या लिखेंगे जी, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 24 डिग्री, ठीक है, 20 मिनट 10 सेकेंड, कितना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से कितना डिग्री कितना मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपका 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। कितना, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका होगा अक्षांशीय विस्तार बिहार का।
ठीक है। बिहार का यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड क्या हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार। यही अगर आपसे पूछे कि देशांतरी विस्तार क्या होगा, तो देशांतरी विस्तार को हम क्या करेंगे, तो यहां पर नोट कर लीजिए देशांतरी विस्तार भी, यानी बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या होगा। देशांतरी विस्तार सिंपल बात है, जिस तरह हमने क्या किया अक्षांश को देखा उसी प्रकार हम क्या कर देंगे यहां पर देशांतर को भी नोट कर देंगे। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तो, कोई दिक्कत किसी को, एकदम याद होना चाहिए। अगर आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, अब यहां पर किस तरह नोट करेंगे, अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि कहां से कहां। अब कह रहे हैं कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। अब देखिए मिनट और सेकेंड इसमें भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या पर मान लीजिए कि यहां पर हम 10 लिखे हैं, एक बिंदु है तो ये मिनट हो गया, यही 10 पर हम 2 गो यहां पर डाल दिए का कॉमा डाल दिए तो ये सेकंड होता है, ठीक है। डिग्री तो अब जो कहता है शून्य, ये डिग्री होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांशीय विस्तार बिहार का है। तो अक्षांश रेखा किस तरह होता है जी, अभी हमने बताया था इस प्रकार अक्षांश रेखा होता है। तो अब बिहार का जो है यहां से अक्षांशीय विस्तार ये कितना है आपका, ये आपका देख सकते हैं यानी 24 डिग्री, और ये देखिए यहां पर ये होगा आपका सबसे जो नीचे क्षेत्र हो जाएगा यहां, ठीक है। तो यहां से यहां तक यानी कहां से कहां तक हम देख सकते हैं 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री अक्षांशीय विस्तार होगा, यानी 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार मतलब कि इस तरह जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं होगी, तो उत्तर से दक्षिण यहां से लेकर हम देखेंगे दक्षिण में कितना हो जाएगा आपका यहां तक, ये सबसे दक्षिण में आपका पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक क्या हुआ है, ये आपका विश्व में इसकी स्थिति है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट कीजिए। यानी बिहार की अक्षांशीय विस्तार कितना होगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। सिंपल सी बात है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए किस तरह इसको याद कर सकता है। यहाँ पर देखिए 10 2, यहाँ पर देखिए 10 है, में से 2 ले लीजिए, 10 2 12, अब बार दो ना 24 होता है, तो एकदम सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। इसका हाथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा याद। तो 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। अब उत्तरी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में ही है। उत्तरी हम दोनों में उत्तरी क्यों बोला है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही है, भारत का है उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए हम भारत की भी स्थिति देखते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे यहां पर चलिए हम अभी बता दे रहा है इसको, ठीक है, जब हम भारत की स्थिति और विस्तार में देखेंगे। और देशांतरी विस्तार कितना होगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक होगा आपका पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। चलिए नोट कर लिया है इसको, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, मिटा दे इसको। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, यानी ये तो हो गया विश्व में बिहार की स्थिति। उसके बाद हम देखेंगे क्या, यानी आपका देखेंगे भारत में बिहार की स्थिति। तो भारत में बिहार की स्थिति देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा भारत के यहाँ पर हम मैप बना लेते हैं, छोटा सा, ठीक है। एक छोटा सा भारत का यहाँ पर हम मैप बना लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा दर्शा देंगे ताकि आप लोगों को यानी परिपूर्ण रूप से समझ में आ जाए, ठीक है। और वीडियो का आप लोग स्किप मत कीजिएगा, देखिए कि भारत का मैप किस तरह बनता है। अगर किसी को नहीं आता है तो देख सकता है। यहां पर हम देखेंगे आपका ये आपका हो जाएगा गुजरात का साइड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, भारत हो गया। चलिए ये तो आपका भारत हो गया। अब भारत में हम देखेंगे कि बिहार कहाँ है, यही ना आपका बिहार है जी, ये आपका क्या है, ये आपका बिहार है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका बिहार है, ये क्या है आपका, ये आपका बिहार है। यहाँ पर चलिए रेड कलर से हम इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से ये पॉइंट समझ में आए।
ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये बिहार है। ठीक है, ये आपका बिहार है। तो अब बताइए कि बिहार जो है, भारत में बिहार की स्थिति क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका बिहार है। ये क्या हो गया, आपका बिहार हो गया। तो हम देखे थे विश्व में, तो विश्व में हम क्या देखे थे, विश्व में देखे थे कि भाई जिस तरह भारत होगा, अगर भारत क्या है, भारत अगर उत्तरी गोलार्ध में है, भारत क्या है अगर उत्तरी गोलार्ध में है, यहां पर था ना उत्तरी गोलार्ध, यानी 20 दो भागों में बांट दिए थे, तो ये इस तरह देखे थे हम लोग, यानी ये आपका उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम है। तो यहां पर भारत था, तो भारत अगर यानी पूर्वोत्तर में है तो बिहार भी कहां है, पूर्वोत्तर में होगा। तो विश्व में बिहार कहाँ है, विश्व में अगर पूछे कि भारत बिहार की स्थिति क्या है, तो विश्व में बिहार की जो स्थिति होगा वो पूर्वोत्तर में होगा। उसी प्रकार अगर पूछे कि भारत में बिहार की स्थिति कहाँ पर है, एकदम स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, आंख खोल कर देख लीजिए कि बिहार आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, ये भारत में ये उत्तर साइड हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, दक्षिण होगा, ये क्या होगा, पूरब होगा। ठीक है, ये आपका पश्चिम होगा। अब इसको भी जिस तरह हमने विश्व में बांटा था दो भागों में, उसको भी क्या करिए आप बाबू, यहाँ पर दो भागों में बांट दीजिए। अब देखिए तो आपका जो बिहार है वो विश्व आपका भारत में कहां है, जिस तरह आपको विश्व में दिखाई दे रहा था यहां यानी पूर्वोत्तर में, यहां पर कहां दिखाई दे रहा था, पूर्वोत्तर में, यानी पूरब और उत्तर के बीच में है, पूरब और उत्तर के बीच में जो दिखाई दे रहा था, उसी तरह भारत में भी आपको बिहार कहां दिखाई देगा, पूरब और उत्तर के बीच में दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा है, पूरब और उत्तर के बीच में है। इसका मतलब कि बिहार जो है विश्व में भी पूर्वोत्तर में है और भारत में भी पूर्वोत्तर में है। एकदम सटीक आंसर। आपको कोई दिक्कत है यहां तक, एकदम कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर कोई दिक्कत हो तो बोलिए, मैं फिर इसको समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर देखिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका, जिस तरह यानी विश्व में पूर्वोत्तर में है उसी प्रकार बिहार जो आपका है भारत में भी पूर्वोत्तर में अवस्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए, यहां से एक क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं कि बिहार में कौन सा यानी आपका ऋतु यानी कौन सा मानसून पाया जाता है। तो मानसून को यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिखिएगा, यानी कौन सा ऋतु पाया जाता है, ग्रीष्म यानी उष्णकटिबंधीय, यानी उष्णकटिबंध यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, यानी उष्ण ये गर्म क्षेत्र है। और गर्म क्षेत्र क्यों है, यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग होता क्या है कि आपका हो गया ये विषुवत रेखा और इसके जस्ट ऊपर से गुजरती है आपकी कर्क रेखा और इसके नीचे से आपकी गुजरती है मकर रेखा। तो मकर रेखा से लेकर ये आपका कर्क रेखा से लेकर ये हो गया आपका कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये 23.5 डिग्री, तो 23.5 यानी कर्क लेकर और ये होगा 0 डिग्री। तो यहाँ तक ये विषुवत रेखा, हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पे धूप काफी अधिक पड़ता है। विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जो क्षेत्र होता है गर्म ऋतु होता है और इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अब उस कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। तो आपका जो बिहार है ना बाबू, बिहार हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है, यही मान लीजिए कर्क रेखा है, तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और इसके लिए एक ट्रिक भी, अब ये क्वेश्चन अगर नहीं याद है, देखिए बिहार से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर बिहार से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर एक शानदार और जानदार ट्रिक है हमारे पास कि मित्र पर गमछा झाड़। क्या याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, यानी कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसके लिए देखेंगे मित्र पर गमछा झाड़ और इससे हो जाएगा मी से हो जाएगा बाबू मिजोरम। क्या होगा, मिजोरम। याद हो गया, मी से मिजोरम। देखिए त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, त्र से त्रिपुरा। आप प से क्या हो जाएगा, देखिए तो प से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, प से पश्चिम बंगाल। और र से हम देख सकते हैं आपका राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान से भी ये थोड़ा सा ढुकती है। और ग से हो जाएगा गुजरात, गुजरात। देखिए म से यहाँ पर थोड़ा मध्य प्रदेश डाल दीजिएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश। और छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। झार से याद रखना है झारखंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद कर रखना है कि मित्र पर गमछा झाड़। अब इसलिए हम क्यों बताएं, ये नहीं बताते, लेकिन बताना इसलिए पड़ा क्योंकि बिहार से जस्ट नीचे आपका झारखंड है। और झारखंड एक समय था कि जब बिहार में था, उड़ीसा एक समय था कि बिहार में था, बंगाल एक समय था कि बिहार में था, और जस्ट उसी के नीचे से होकर गुजरती है आपकी
कर्क रेखा, जब उसके नीचे से होकर जाती है कर्क रेखा तो अपना प्रभाव बिहार पर भी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? एकदम छोड़ेगी। तो ये क्षेत्र जो हमारा बिहार है वो कर्क रेखा के नजदीक अवस्थित है, इसलिए यानी बिहार में कौन सा शीतोष्ण यानी कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मतलब यहाँ पर ग्रीष्म यानी गर्म मौसम पाया जाता है आपका बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पुटअप कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। याद हो गया। और ये आप याद रखिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार आपके भारत के बीचों बीच से होकर यानी कौन कौन से राज्य हैं जिससे होकर यानी क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती हैं। तो याद रखना है मित्र पर गमछा झाड़। और इसको किस तरह याद रखिएगा? 2 लड़का जा रहा था ट्यूशन पढ़ने, ठीक है, गर्मी का मौसम था, दोनों ही कोचिंग जा रहा था पढ़ने। होता क्या है भाई, देखिए हम फास्ट बोल रहे हैं, इससे घर एकदम शांत मग्न होकर, अरे अंदर जोश रहा है भाई, अरे जोश से आपको पढ़ा रहे हैं और आप भी जोश से पढ़िएगा तब तो मजा आएगा। दोनों आदमी एकदम जोशीले कॉन्टेक्ट होंगे तब तो पढ़ाई में मजा आएगा। लेकिन पढ़िएगा तब, आपके अंदर वो जुनून होगा तब। हमारे अंदर वो जुनून है पढ़ाने का, हम पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर वो जुनून होगा पढ़ने का, तब आपको मजा आएगा। वरना लगेगा कि या के यूट्यूब पर आके क्या हो रहा है, बक 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 कर रहा है, बक बक नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए एकदम। और आपके अंदर देखिए, मैं इस तरह क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर जो आपका जो जमीर सो गया है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसको जगाइए और अंदर अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए कि हमको पढ़ना है रियल में। ठीक है, और जुनून अगर पैदा होगा तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। आप वो कर सकते हैं जो और लोग कर रहे हैं। आप भी आईएएस बन सकते हैं, आप भी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है, बस आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए। अगर जिस दिन वो लगन आपके अंदर आ गया, समझिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन कब? जब आपके अंदर की जो सोया हुआ जमीर है ना, उसको जाएगा तब। आप जो सोए हैं ना, वही आपकी बर्बादी के कारण है। उठिए, अभी भी टाइम है, उठिए और रगड़ कर रख दीजिए किताबों को। आइए मित्र पर गमछा झाड़, यानी 2 मित्र थे। कितने मित्र थे? 2 मित्र थे। और 2 मित्र जो थे ना, दोनों पढ़ने जा रहे थे। धूप का मौसम था, गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में गांव में हम लोग क्या देखते हैं कि भाई छतरी ओढ़कर, या छतरी नहीं होता है तो लड़के क्या करते हैं, गमछा ओढ़कर ट्यूशन जाते हैं। अब उस समय क्या है कि एक लड़का गमछा ओढ़ रहा था, दूसरा लड़का गमछा नहीं ओढ़ता, उसको धूप लग रहा था, तो वही बोला, ए तनी गमछा है ना झाड़ना। तो मैंने मित्र है तोड़, तो मित्र है तो मित्र पर गमछा झाड़ तनी, और मित्र पर गमछा झाड़ तो मित्र पर गमछा झाड़, याद नहीं होगा? वो कह रहा है कि मित्र है नु तोड़ो। अरे जब दोस्त क्वेश्चन कि भाई तुम धूप लग रहा है तो ओढ़े हो, एगो दोस्त को पका रहे हो घाम में, ठीक है, ये तो ऐसा दोस्त नहीं ना होता है। तो अगर हमको अगर तुम मित्र मानते हो तो तनी हेनियो गमछा झाड़ू, मैंने तनी हमरो गमछा दा कि हम ओढ़ ली तू ओढ़ ला, चल जा पढ़े। ठीक है, तो यही याद रखना है आपको, मित्र पर गमछा झाड़। क्या करना है? मित्र पर गमछा झाड़। अब मी से मिजोरम हो जाएगा, त से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। कोई दिक्कत नहीं होने। चलिए इसको मिटा दें। ये हम लोग आज देख लिए क्या कि भारत में बिहार की स्थिति और विश्व में भी बिहार की स्थिति। तो भारत में भी बिहार की स्थिति क्या है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में है। और विश्व में भी भारत की स्थिति क्या है? तो पूर्वोत्तर में है। आपका विश्व में भी हम लोग देखते हैं ग्लोब पर, तो ग्लोब पर भी आपका जहां भारत होगा, मान लीजिए भारत जब पूर्वोत्तर में है तो बिहार भी पूर्वोत्तर में ही होगा। ठीक है, और आपका बिहार यहाँ पर न तो उत्तर में है, न दक्षिण में है, न पश्चिम में है, न पूरब में है, यानी पूरब और उत्तर के बीच में, यानी यहां भी क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर राज्यों में आपका भारत आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो इसको मिटा दे, भारत का मैप, भारत का मैप बना मिटाते हैं यहां पर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार की स्थिति तो हम लोगों ने देख लिया कि बिहार की स्थिति देखा। तो भाई बिहार की स्थिति हमको किस तरह दिखाई दी कि बिहार जो आपका विश्व में भी क्या है? पूर्वोत्तर में है, और भारत में भी क्या है? तो पूर्वोत्तर में है। ये हम बात को समझ चुके हैं। भारत का आपका बिहार का अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने देख लिया, और बिहार का देशांतरी विस्तार हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं कि इसका नामकरण, आखिर इसका नामकरण यानी बिहार क्यों रखा गया? नामकरण को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिहार का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा? सबसे पहले हम देखेंगे कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में जो आपका या प्रारंभिक स्थिति में देखा जाए कि जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म का फैलाव यानी अधिकतर कहां पर हुआ? यानी हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? आपकी बोध गया यानी बिहार में ही हुई।
ठीक है, यानी बिहार में ही क्या हुई, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और भिक्षु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित यानी जो भिक्षु होते हैं वो बिहार मतलब बिहार करने लगे। बिहार मतलब होता है यात्रा। ठीक है, और दूसरा एक बिहार होता है, जैसे मान लीजिए आपका यानी बौद्ध भिक्षु जब बिहार आ रहे थे तो वो अपने ठहराव के लिए जहां पे वो रुकते थे, जहां पे ठहरते थे, उस स्थान को, उस कुटिया को, उस झोपड़ी को विहार कहा जाता था। ठीक है, जहां पे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे, रुकते थे, ठहरते थे, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता था, विहार के नाम से जाना जाता था। और उसी के नाम पर यानी ये इतने में यानी बौद्ध भिक्षु यानी 11वीं से 12वीं शताब्दी में इतने फैल गए। कब, यानी लगभग मान लीजिए 12वीं शताब्दी। किस शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु इतने ये फैल गए यहाँ पर, यानी इतने अधिक से अधिक यहाँ पे बिहार होने के परिणाम स्वरूप यानी इतना बिहार यानी बिहार बन गया, यानी बौद्ध भिक्षुओं का क्या मठ बन गया, यानी जहाँ पे वो क्या करते थे, निवास करते थे, जहां पे वे रुकते थे, उनका जो निवास स्थल था उसको बिहार बुलाता था। और वो इतना अधिक बड़े मात्रा में बढ़ गया कि इस जगह को, इस पावन धरती को यानी बिहार के नाम से जाना गया। ठीक है, किस नाम से जाना गया, बिहार के नाम से जाना गया, याद होना चाहिए। ठीक है, यानी बौद्ध भिक्षुओं के मठ के कारण यानी इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। कब, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में, याद रखना है। इसका नामकरण क्या हुआ, बौद्ध भिक्षु अधिक मात्रा में आने लगे, क्योंकि बिहार में ही क्या हुआ था उनका, देखेंगे बिहार में ही वो अधिक दिनों तक रहे। ज्ञान की प्राप्ति भी आपकी बोध गया यानी पीपल, देखेंगे आपका बोधि वृक्ष जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, उनकी ज्ञान की प्राप्ति है। लोग बौद्ध भिक्षु यहाँ पे बहुत सारे बहुत संख्या में अधिक मात्रा में क्या करने लगे, यहाँ पे विहार करने लगे, मतलब यात्रा करने लगे। और जहाँ पे निवास करते थे वहाँ पे क्या करने लगे, यानी झोपड़ियों का निर्माण करने लगे। इतने ज्यादा बिहार बन गए, इतने ज्यादा बिहार बन गए कि इस स्थान को ही किस नाम से पुकारा गया, यानी बिहार कहा जाने लगा। ठीक है, इस स्थान को ही बिहार कहा जाने लगा। तो इसका नामकरण कब हुआ, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में। और क्यों नाम पड़ा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे कि बिहार का जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना है। चलिए क्षेत्रफल बाद में देख लिया जाएगा, पहले हम बिहार का चौहद्दी देख लेते हैं। ठीक है, बिहार की चौहद्दी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बिहार की चौहद्दी अगर देखा जाए, क्या देखा जाए, बिहार की चौहद्दी अगर देखा जाए तो बिहार की चौहद्दी यानी सबसे उत्तर में हम देखेंगे तो उत्तर में आपका क्या होता है, नेपाल होता है। क्या होगा, उत्तर में आपका नेपाल होगा। क्या होगा जी, उत्तर में नेपाल होगा। और वहीं अगर देखा जाए तो दक्षिण में आपका क्या होगा, झारखंड होगा। देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यानी उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, आपका पूर्व में जो है वो पश्चिम बंगाल है। क्या है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है। और यहीं पर आपका देखिएगा आपका पश्चिम में, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर में कौन है, तो नेपाल है, पूर्व में कौन है, पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में कौन है, झारखंड है, और पश्चिम में कौन है, तो पश्चिम में हम देखेंगे आपका ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये आपका हो गया बिहार का चौहद्दी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल यहां पर देखा जाए तो चौहद्दी यहां पर नोट कर लीजिए। चौहद्दी, बिहार का चौहद्दी यानी उत्तर में क्या हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा नेपाल, उत्तर में नेपाल। वहीं पर अगर देखा जाए दक्षिण में क्या होगा, तो दक्षिण में हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। यहीं अगर आप देखा जाए तो पूरब में क्या होगा, तो पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और आपका देखा जाए उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल हो गया। अब पश्चिम में, तो पश्चिम में आप देख सकते हैं क्या, पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नामकरण हो गया, चौहद्दी हो गया कि भाई उत्तर में आपका क्या है, नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, अब पश्चिम में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। और कितने देशों के साथ बिहार जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो एक ही बात याद रखना है, केवल नेपाल के साथ क्या करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ठीक है, इस सब के बारे में एकदम डीप से जानेंगे, इसी वीडियो में जानेंगे। आज सब ट्रिकवा लिखे हैं इसलिए ताकि आप वीडियो छोड़कर मत भागिए। बात समझ आ रहा है ना, अभी इसको नहीं बताएंगे हम। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, अभी और जानकारी ले लीजिए, सबके बारे में बताएंगे, आपको बताने के लिए ही आए हैं। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं। बस समझ आया, इतना मेहनत किया था, बताइए कितना मेहनत लगा हुआ है इसको बनाने में। हाँ, मेरे पास तो उतना पूंजी है नहीं कि हम आपके पास डिजिटल बोर्ड लाए, लेकिन आपका सहयोग होगा, आपका मदद होगा। अगर आप हमको छोटा भाई समझते होंगे, अगर सहयोग करेंगे तो यहाँ पर हम इतना मेहनत कर रहे हैं जो मैप को बनाने में, वो डायरेक्ट आपको क्या कर देते हैं,
यानी डिजिटल बोर्ड होता तो यहाँ पर सहमत। देखिए स्क्रीन पर भी इसको फोटो दिखा सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पर फोटो दिखाएंगे तो फिर हमको ही नहीं समझ में आएगा कौन सा कलर कहाँ पर है, या फिर बताने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है कौन क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषता है, तो यहाँ पर ये निशान रहेगा तो बता सकते हैं। डिजिटल बोर्ड है तो उसमें हम बता सकते हैं, उसमें को जो टीचर होता है उसको उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड वाले में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बोर्ड पर बना रहे हैं तो उसमें पूरा बिहार का मैप बनाइए, फिर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कीजिए, फिर अनुमंडल जो है प्रमंडल है सबको अलग अलग छाटिए, तो थोड़ा सा मेहनत होता है। ठीक है, तो आप कृपया करके वीडियो को अंत तक देखिएगा, और ये आप ही के लिए बनाया गया है और आप ही को लाभ प्राप्त, आप ही के लाभ के लिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो उत्तर में क्या होगा, उत्तर में देखिएगा नेपाल होगा, दक्षिण में आपका झारखंड होगा, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल होगा, और आपका पश्चिम में क्या हो जाएगा, तो पश्चिम में देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की बात आ जाए, चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल ही लिख लिया जाए कि क्षेत्रफल कितना है। तो अगर क्षेत्रफल देखिए जाए तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना हो जाएगा, 94,163 किलोमीटर। अब ये जो 94,163 किलोमीटर है ये आपका कुल, यानी देख सकते हैं कि कुल यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यानी आपका भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है, तो हम देख सकते हैं आपकी भारत के कुल क्षेत्रफल का 2 कितना हो जाएगा, 2.86, क्या बोल सकते हैं, 2.86% है। ठीक है, यानी बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है आपका 94,163 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा, 94,163 किलोमीटर है। और ये जो क्षेत्रफल है वो भारत का कितना प्रतिशत है, तो भारत का हम देख सकते हैं 2.86% है। बिहार की कुल जनसंख्या अगर देखी जाए, बिहार की कुल जनसंख्या, तो जनसंख्या आपका हो जाएगा, तो जनसंख्या कितना होगा जी, तो जनसंख्या हो जाएगा 10 करोड़। देखिए 2011 के अनुसार देख रहे हैं, क्योंकि 2021 का रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, तो 2011 के अनुसार ही हम मैप यहाँ पर देखेंगे जो भी देख रहे हैं। ठीक है, तो 2011 के अनुसार आपका हो जाएगा 10 करोड़, कितना हो जाएगा, 10 करोड़ 40 लाख 99,000 आपके कितना हो जाएंगे, 10,40,99,452, कितना होगा, 452 हो जाएंगे। ये क्या है, 10,40,99,452 यानी व्यक्ति क्या है, बिहार में है। ठीक है, और यह जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का, भारत के कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो हम 8.6% है। कितना है, 8.6% है। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल कुल कितना हो गया, क्षेत्रफल हम देखेंगे कि 94,163 किलोमीटर है, और भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, ये एक परसेंट में देखा जाए तो आपको 2.86% है। उसके बाद जनसंख्या जो है ये 10,40,99,452 व्यक्ति है, और उसमें भारत की जो कुल जनसंख्या का मात्र कितना है, 8.6% जो है भारत की कुल जनसंख्या का ये परसेंटेज है। ठीक है, अगर यहीं पर देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत का विश्व में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो परसेंटेज हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कहां पर, भारत में स्थान कौन सा है, तो यहां पर देखेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से इसका स्थान आता है 12वां। कौन सा स्थान, 12वां स्थान पर आता है बिहार आपका। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी भारत में कौन सा स्थान आता है, बिहार का 12वां स्थान याद रहता है। एक बात याद रखिए, इसके पहले यानी 13वां स्थान था, लद्दाख ये जो बना, इसके बाद ये क्या कौन सा स्थान पे आ गया है, 12वां स्थान पे आ गया है। ठीक है, इसको देखना, यानी जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद यानी इसका स्थान क्या हो गया, पुनः 12वें स्थान पे आ गया है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी भारत में कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। यही अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, किसके दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो भारत का बिहार में कौन सा स्थान है, तो भारत का बिहार में तीसरा स्थान है, यानी 3rd स्थान है। ठीक है, ये तीसरा स्थान है। और पहले और दूसरे स्थान पर हम देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय स्थान कौन कौन हासिल किए हुए हैं, तो प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, कौन है, उत्तर प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है।
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद यानी जनसंख्या के मामले में कौन आता है आपका, बिहार आता है तीसरे स्थान पर, ठीक है, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है 10 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो हम जनसंख्या लिखे हैं ना, ये जो व्यक्ति ये 2011 के अनुसार है, 2011 का रिपोर्ट है, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या होगी कितनी होगी, तो बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ कितना हो जाएगा 40,99,000 आपका 452 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, चौहद्दी नोट कर लेंगे। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या उत्तर प्रदेश में है। कुल क्षेत्रफल कितना हो जाए 94,163 किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो बिहार का भारत में 12वां स्थान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या कुल कितना होगा, तो जनसंख्या होगा 10 करोड़ 40,99,452 व्यक्ति हो जाएंगे। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। भारत के कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है, तो 8.6% है, ये भी याद रखना है। और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये भी भारत में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो बिहार। चलिए इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मिटा दे इसको। चलिए जी, अब इसके बाद देख रहा है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक, यानी अब देखे थे अभी हम चौहद्दी, क्या देखे थे जी, अभी हम चौहद्दी देखे थे। चौहद्दी के बाद हम देखेंगे आपका कि बिहार में चौहद्दी हो गया, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है। उसके बाद हम देखेंगे भाई आपका ये यानी बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल जिलों की संख्या देखी जाए तो आप लोग सबको मालूम होगा, ये छोटा सा बात है, ये तो सब लोग जानते ही होंगे कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में आपके जिलों की संख्या कितनी होगी, जो जिला होगा वो कितना होगा, जिला हो जाएगा 38, ठीक है, जिला कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अनुमंडल कितने हो जाएंगे, अनुमंडल हो जाएंगे आपका 101 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 101। उसके बाद अगर देखा जाए प्रखंड, तो प्रखंड कितना होगा जी, प्रखंड हो जाएगा 534, कितना होगा, प्रखंडों की संख्या 534। और वहीं आपका अनुमंडल देखा जाए कि बिहार में अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल आपके हो जाएंगे 9। कितने अनुमंडल होंगे, यानी बिहार में ये 9 अनुमंडल हो जाएंगे। क्लियर। जिला कितना होगा, जिला है आपका 38, अनुमंडल कितने हैं, देखिए अनुमंडल हम गरवे लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या प्रमंडल लिखना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दिए हम अनुमंडल लिख दिए हैं, यहाँ पर क्या होगा प्रमंडल, अनुमंडल लिख दिए हैं। तो प्रमंडल की संख्या कितनी हो जाएगी 9, प्रखंड हो जाएगा 534, अनुमंडल हो जाएंगे 101 और जिला हो जाएगा 38। अब देखिए 38 जिला आपके जबान पे याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आधा के साथ 38 जिला है, आपको अभी क्लास में याद होगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए और इंतजार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितने प्रमंडल हैं, जितने प्रखंड है, सब आपको याद हो जाएगा। ये अनुमंडल कितने हो गए 101 हो गए। जिला आप लोग जन्म करते हैं कि 38 है, अनुमंडल भी आपको याद होगा 101 अनुमंडल है, प्रखंड भी आपको याद होगा 534 है, प्रमंडल कितने हैं 9 हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए जो मुख्य बातें हैं बिहार से संबंधित उसको पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं, फिर हम आएंगे मैप पर, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो आता है, यानी बिहार जो है हम मानते हैं कि बिहार की उत्पत्ति से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार यानी आपका देखिएगा कि 12 मार्च डेट क्या होगा आपका 12 मार्च 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक शाही दरबार लगता है। कब 12 मार्च 1911 ईस्वी को क्या होगा दिल्ली में क्या होगा शाही दरबार लगेगा। क्या लगेगा शाही दरबार। देखेंगे बिहार के स्थापना के बारे में थोड़ा सा देख ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका दिल्ली 12 मार्च 1911 ईस्वी को दिल्ली में शाही दरबार लगा, जिसके अध्यक्ष कौन थे जॉर्ज पंचम। कौन थे जॉर्ज पंचम थे, क्या थे आपके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इस समय हम लोग देखेंगे कि 12 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ क्या था। तो इसमें देखेंगे कि जो 1905 का बंगाल विभाजन था,
1905 का बंगाल विभाजन होने वाला था। 1905 में यह घोषणा की गई थी। वही अंग्रेज बोल रहे थे ना कि प्रशासनिक आधार पर, यानी प्रशासन में चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बंगाल बहुत बड़ा है, इसलिए हम क्या कर दें इसको दो भाग में। लेकिन कारण दूसरा था, वहाँ की एकता को ये तोड़ना चाहते थे अंग्रेज, ठीक है, जिसके परिणाम से वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन भी चला था। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री, ठीक है, तो वहाँ पर हम बात देंगे, पर यहाँ पर देखिए। तो 1905 में जब ये क्या किया गया, यानी बंगाल विभाजन, यानी बंगाल को विभाजित करने का फैसला लिया गया, तो उस समय क्या हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो जैसे ही विभाजित करने का प्रयास किया गया, वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चल लगा। तो होता क्या है कि 12 मार्च 1911 ईस्वी को क्या होता है कि यही जॉर्ज पंचम क्या करेंगे, दिल्ली में एक बैठक बुलाएंगे, ठीक है, शाही दरबार में, और वहाँ पर बैठक होगा, वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, वहाँ पर यह बातचीत चलेगी कि भाई बंगाल का जो विभाजन है वो क्या कर दिया जाए, यानी बंगाल जो विभाजन है 1905 में, याद रखिए क्या बोला गया था, बंगाल विभाजन बोला गया था, याद रखिएगा बंगाल विभाजन। तो 1905 में क्या, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब देखिए कहानी बंगाल क्यों है, देखिए सबसे पहले प्राचीन काल में देखिए कि बिहार जो था मगध साम्राज्य का अंग था, ठीक है, बिहार यानी मगध साम्राज्य का ही अंग था। लेकिन मिडेवल में क्या होता है, मुगलों द्वारा बिहार को क्या कर दिया जाएगा, आपको बंगाल में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है, मुगलों द्वारा, यानी मुगल शासक क्या करेंगे, बिहार को बंगाल में शामिल कर दिए थे। और यही बात वहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और 2-4 लोग ऐसे थे जो बिहार के उदय के लिए, यानी बिहार के सपने में इन लोगों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार के संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के अथक प्रयास से क्या हुआ कि यहाँ पर देखेंगे कि 1905 ईस्वी में यानी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर यह निर्णय लिया गया 12 मार्च 1911 ईस्वी को कि भाई बंगाल का विभाजन नहीं होगा, बंगाल का विभाजन यानी पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में न होकर क्या किया जाए, यानी बिहार को अलग किया जाएगा, बंगाल से क्या किया जाएगा, बिहार को अलग किया जाएगा। बस समझ गया, आ गया। तो ये घोषणा किया गया था क्या, अब यानी 12 मार्च 1911 ईस्वी को ये घोषणा किया गया, ठीक है। और जब 12 मार्च 1911 ईस्वी की ये घोषणा किया गया तो उसके बाद क्या होता है, ये जो निर्णय लिया गया था, उसके बाद हम देखेंगे आपका 22 मार्च 1912 ईस्वी को एक और काम होता है, ये नोट कर लिए होंगे, ये घोषणा किया गया। उसके बाद क्या होगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी को अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर 22 मार्च 1912 ईस्वी को क्या किया, अधिसूचना जारी किया जाता है। यानी इसी के आधार पर, यानी जो दिल्ली में शाही दरबार में जॉर्ज पंचम ने क्या किया था, जो रिपोर्ट तैयार किया था, इसी रिपोर्ट के आधार पर क्या किया जाएगा, यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी को यानी एक अधिसूचना जारी किया जाएगा, अधिसूचना जारी किया जाएगा बिहार के गठन से, ठीक है, बिहार के गठन से एक अधिसूचना जारी किया जाएगा, जिसमें यह कहा गया था कि भाई बिहार का जो गठन होगा वो उड़ीसा सहित गठन होगा। यानी जो बिहार बनने वाला है उसमें झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है, और बिहार है। तो इस तरह से झारखंड, उड़ीसा और बिहार सहित क्या किया गया, बिहार को अलग करने की घोषणा की गई। आपका 12 मार्च 1911 में वो रिपोर्ट तैयार हुआ, मतलब अलग करने का, और फिर अधिसूचना को जारी कब किया जाता है, 22 मार्च 1922 ईस्वी को, ठीक है। अब 22 मार्च 1912 ईस्वी को, 12 ना होगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी को जब ये जारी किया जाता है, इसी दिन जब ये जारी किया गया था, जब अधिसूचना जारी किया गया था 12 मार्च 1912 ईस्वी को, इसी दिन हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, अधिसूचना जब जारी किया था उसी दिन यानी 22 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। 22 मार्च को ही हम लोग क्या करते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सबको मालूम होगा कि हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, अधिसूचना यानी बिहार के गठन से संबंधित अधिसूचना को क्या किया गया था, जारी किया गया था, ठीक है। और निर्णय कब लिया गया था, निर्णय लिया गया था आपको 12 मार्च 1911 ईस्वी को, बोला गया था कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया। और बंगाल के विभाजन को रद्द करने के बाद यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी को अधिसूचना जारी किया गया, भाई बिहार का यानी बंगाल से बिहार का बंटवारा होगा, ठीक है। और उसमें कैसे बिहार होंगे, तो उसमें आपके उड़ीसा भी होगा और आपका झारखंड भी होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यानी होता क्या है, फिर एक डेट आपको याद रखना है, अगला जो डेट होगा, ये तो आपका हो गया 12 मार्च। अगला टॉपिक हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या, ये तो अधिसूचना जारी किया गया, लेकिन इसको गठित कब किया जाएगा, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या कर दिया गया, बिहार को
यानी जो बिहार है, बिहार को एक राज्य के रूप में, एक राज्य के रूप में गठित कर दिया गया। ठीक है, गठित कर दिया गया, ये याद होना चाहिए। बिहार क्या कर दिया गया, तो बिहार को हम देखेंगे कि एक राज्य के रूप में क्या कर दिया गया, गठित कर दिया गया। कब, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ठीक है, अब 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जब बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित कर दिया जाता है, और ये लंबे समय तक यानी 1912 से लेकर 1936 ईस्वी तक, यानी अब इसमें जो कौन कौन है, कौन कौन स्टेट शामिल है, अब इस बिहार में ये जो बिहार का गठन हुआ था, इसमें आपका उड़ीसा भी है, आज का उड़ीसा भी था, आज का झारखंड भी था। ठीक है, आज का क्या, झारखंड भी था, और आज का आपका बिहार, ये तीनों स्टेट थे। बिहार, उड़ीसा था, झारखंड था और बिहार था, ये तीनों स्टेट इसमें शामिल थे जो गठन किया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद यानी 1 अप्रैल, देखेंगे ये कब घटना है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और फिर हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद यानी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या होगा, उड़ीसा जो है, उड़ीसा में हम देखेंगे उड़िया बोलने वाले लोग हैं, क्या है, उड़िया बोलने वाले लोग हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में उड़िया बोलने वाले लोग हैं, ये उड़िया लोग क्या करेंगे, ये हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, बिहार में अधिकतर लोग भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, तो उड़िया लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को यहाँ पर यानी अलग राज्य यानी उड़ीसा को अलग गठित करने का मांग यहाँ पर क्या कर देंगे, उठा देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यानी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हम देखेंगे कि बिहार से क्या हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी क्या हो जाता है, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, ये भी डेट लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या होता है, यानी बिहार से आपका उड़ीसा जो है, उड़ीसा अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, पहले क्या हुआ, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को ये गठित हुआ, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा दोनों थे। फिर यहाँ पे उड़िया लोग क्या करेंगे, यानी एक आंदोलन करेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें उड़ीसा एक अलग स्टेट चाहिए, और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को जो बिहार से उड़ीसा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर ये भी कुछ दिनों तक यानी लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, और ये मान लीजिए आप तो क्या होगा, उड़ीसा आपका अलग होगा, बिहार और झारखंड जो है ये लंबे समय तक चलेंगे, और फिर बाद में क्या होगा, आपका देखेंगे स्वतंत्र भारत हो जाएगा। भारत क्या होगा, भारत को स्वतंत्र मिल। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए नोट कर लीजिए, याद रहे। फिर होता क्या है कि आपका 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में आपको उड़ीसा तो अलग हो गया। अब उड़ीसा के अलग होने के बाद क्या होता है बाबू, यहाँ से देखना है कि उड़ीसा के अलग होने के बाद आपका लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग देखेंगे फजल अली कमेटी का गठन हुआ था ना जी, यानी राज्यों का जब पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, कमेटी गठन किया गया कि भाई राज्यों का देखिए पुनर्गठन, राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना उचित है या नहीं है। तो उस समय बोला गया, जो आपके क्या थे, इलाहाबाद के उच्च न्यायाधीश थे, वो बोले कि भाई राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, फिर उसकी जांच करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीताराम मैया है, यानी कांग्रेस कमेटी गठन किया जाता है, और उनके द्वारा भी बोला जाता है कि ना राज्यों के आधार पर यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं होगा। अब फिर आप देखिएगा कि लास्ट में यानी श्री रामुलु जब देखते हैं कि भाई वो भी कांग्रेसी ही नेता थे, और उनको लगता है कि जब कांग्रेस ही मेरा बात नहीं सुन रही है, ठीक है, तो अब आमरण अनशन करना पड़ेगा। और श्री पोटी रामुलु जो थे वो क्या करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और अंततः क्या हो जाएगी, यानी 49 दिन या 59 दिन क्या आमरण अनशन करेंगे, जिसका परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब मृत्यु होगी तो वहाँ विद्रोह फैलाएंगे, और अंततः कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ही पड़ा। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला राज्य बना। ठीक है, अब उस आधार पर देखा जाए कि अन्य अनेक राष्ट्र जो होंगे, विभिन्न प्रकार के जो राज्य थे, जितने भी राज्य थे, सभी लोग ये आवाज़ उठाने लगे भाई कि हमें भी क्या करना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, जब एक राज्य को भाषा के आधार पर गठित कर रहे हैं, और इसीलिए सरकार क्या नहीं कर रही थी, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर हम एक राष्ट्र को क्या करते हैं, किसी को यानी भाषा के आधार पर गठित करते हैं, तो फिर दूसरी जगह से आवाज़ उठने लगेगा कि भाई हमें भी क्या कीजिए, भाषा के आधार पर हम भिन्न हैं, तो हमें भी एक राज्य का पुनर्गठन करना चाहिए, यानी हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। और अंत जब देखें भाई विद्रोह थम नहीं रहा है, तब अंत में क्या करना पड़ा, यानी राज्यों का यानी आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। और उसके बाद जब जहाँ तहाँ से आवाज़ उठने लगे, तब बोला कि भाई फजल अली कमेटी का गठन किया गया। बोला गया कि भाई आप देखिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। और उस समय देखेंगे कि जब ये
राज्यों का पुनर्गठन आयोग आया था 1955 ईस्वी में। हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955, यानी फजल अली के जो कमेटी जो था, यानी 1956 डेट भी लिख लीजिए, 1956 किसी बुक में 55 देता है, ठीक है। तो 1956 में अब इस आधार पर देखा गया, जब यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना था, उस समय भी झारखंड जो होगा वो क्या होगा, बिहार का ही अंग होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो है आपका किशनगंज का कुछ क्षेत्र था, या आपका कुछ किशनगंज का क्षेत्र जो है, यानी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के संप्रदाय के कुछ लोग रहते थे, बंगाली संप्रदाय के, तो वो क्या हो जाएंगे, यानी कुछ लोग बिहार से पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे। और कुछ आपका दरभंगा में देखेंगे, आपका सॉरी दरभंगा नहीं, आपका झारखंड में भी आपके कौन सा धनबाद जो था, झारखंड का आपका धनबाद जो जिला था, तो धनबाद में भी कुछ यानी भाग था जो आपके बंगाली लोग रहते थे, तो उन क्षेत्रों को वो पश्चिम बंगाल में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के यानी कुछ क्षेत्र आपके किशनगंज के, और कुछ क्षेत्र यानी क्योंकि झारखंड आपका बिहार ही में था, तो वो भी बिहार का ही अंग माना जाएगा उस समय। तो धनबाद का कुछ यानी क्षेत्र जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भी यानी बिहार का गठन उसी तरह रहेगा जिस तरह पूर्व में था, बिहार का गठन हो गया, ठीक है। ये आपका 1956 में भी बिहार जो था, इस बिहार में क्या था, आपका झारखंड भी शामिल था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में भी केवल 2 हेरफेर हुए। कुछ आपका यानी भाषा के आधार पर जब गठन हो रहा था, तो यहाँ पर देखिए कुछ बंगाली बोलने वाले लोग थे, तो वो चले गए कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। कुछ धनबाद में बंगाली बोलने वाले लोग थे, तो वो कहाँ चले गए, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो वो आपके भाषा के आधार पर वो यानी बिहार को क्या करना पड़ा, यानी किशनगंज कुछ क्षेत्र देना पड़ा, और कुछ धनबाद का यानी झारखंड में जो स्थित धनबाद उसका कुछ क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल देना पड़ा। और इस तरह से यानी जो बिहार है पूर्ण रूपेण क्या हो गया, यानी भाषा के आधार पर भी गठित हुआ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। उस समय भी उस समय भी बिहार और झारखंड एक ही था। नेक्स्ट आता है, बाद में हम देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 मिला था इसको, ये हाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम में क्या था, सेम टू सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को ये सन याद रखिएगा, 2000 को जो आज का बिहार है वो दिखाई देगा आपको, ठीक है। आज का बिहार का जो गठन हुआ, यानी आधुनिक जो बिहार है उसका गठन कब हुआ था, तो उसका गठन हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को। इस समय क्या होगा कि झारखंड भी आवाज उठाएगा, और झारखंड में क्या हो जाएगा, यानी झारखंड भी बिहार से अलग हो जाएगा, ठीक है। लगभग आपका 46% भूभाग को ये लेकर चला जाएगा, ठीक है। झारखंड यहाँ पे लिख लीजिएगा, झारखंड जो है क्या हो जाएगा, झारखंड बिहार से अलग हो जाएगा, बिहार से अलग यानी राज्य बना। झारखंड जो है बिहार से क्या अलग राज्य बना, कब, यानी 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और झारखंड के यानी हिस्से में कितना भूमि गया, तो 46%, यानी जो भी आपका बिहार का जो भूमि था, यानी 100% में से 46% भूमि किसके पास चला गया, तो वो चला गया आपका झारखंड के पास। और बाकी बच्चा जो आपका 54%, ये आपका 54% किसके पास रहा, ये आपका बिहार के पास रहा, ठीक है। 54% जो भूमि था वो किसके पास रहा, आपके बिहार के पास रहा। लेकिन घाटा ये हुआ हम लोगों के पास कि यानी जो आपके वन का क्षेत्र था, मात्र बिहार में हम देखेंगे कि बिहार में मात्र आपका बिहार जो था, चलिए इसको बिना कर बढ़िया से लिख देना है, यहाँ पर देखेंगे हम क्या कि 15 नवंबर को 2 भागों में 2 राज्य को गठन बोल सकते हैं। एक आपका झारखंड, ठीक है, यानी बिहार से ही टूटकर, ये जो आपका 15 नवंबर बिहार जो था, ये बिहार जो था वो बिहार टूटकर कितने भागों में बट गया, एक में आपका झारखंड हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, आधुनिक आज का बिहार हो गया, ठीक है, ये बिहार। तो अब भूमि इनके पास कितना रह गया, इनके पास आपका रह गया 46% भूमि, कुल भूमि का मान लीजिए यहाँ पर 100% भूमि था, तो कुल भूमि कितना 46% इनके पास रहा, और भूमि इनके पास कितना बच गया, इनके पास 46%, तो इनके पास आपका हो जाएगा 54%, ठीक है, ये भूमि था। अब देखिए वन का जो भाग है, मात्र यानी वर्तमान में वनीय जो क्षेत्र है, वनीय क्षेत्र भी यहाँ पर अधिक चले गए, यहाँ पर जो वनीय क्षेत्र है ये भी यहाँ पर क्या हो गए, अधिक थे, ठीक है। जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग धंधा
उद्योग धंधा ये भी कहाँ पर, झारखंड में ही चले गए। जो कोयला क्षेत्र है, ठीक है, कोयला क्षेत्र भी कहाँ चला गया आपका, अधिकतर झारखंड में चला गया। तो जो खनिज संपदा जितने भी बोल सकते हैं, खनिज संपदा, वनीय क्षेत्र और उद्योग, कल कारखाने, ये सब अधिकतर कहाँ चले गए, झारखंड में ही चले गए। और बिहार में मात्र यानी कृषि योग्य भूमि ही बच गया। क्या बच गया, कृषि योग्य भूमि ही बचा। इसलिए यानी बिहार क्या है, एक बार कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। क्या माना जाता है, कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। और यहाँ पर वनों का भी अभाव है, मात्र 7.1%, 7.1% भूमि पर क्या है, यहाँ पर वनों का फैलाव हुआ है। बहुत कम आपका वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ये आपके बंटवारे से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब आते हैं हम लोग मैप पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, इसलिए हम इसको बताएं। चलिए मिटा दिया, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बेहतर लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है कृपया करके कमेंट करके बताइए। चलिए जी, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो टॉपिक होगा, अब होगा कि हम लोग देखे थे आपका चौहद्दी। तो अब चौहद्दी में हम लोग क्या देखे थे, चौहद्दी में हम लोगों ने देखा था कि भाई जो आपका नेपाल के साथ, अब यहाँ पर दिखा देखेंगे, बंटवारा वटवारा सब हो गया, सब आप लोग एक एक पॉइंट को नोट किए होंगे, हमको उम्मीद है। बहुत आप लोग अच्छे लड़के हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि भाई जो ऑनलाइन यहाँ पे जुड़े हैं, फिल्म उलिम देखो, फिल्म उलिम छोड़ छाड़ कर, ठीक है, और कॉमेडी वॉमेडी छोड़कर, सीरियल वगैरह छोड़कर, और पढ़ाई पर जो लाइव जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि आप लोग पढ़ने वाले जरूर हैं। आप में वो लालसा है, लेकिन वो थोड़ा सा जो आपके अंदर जो जुनूनवा सोया है ना थोड़ा सा उसी को जगा देना है, ठीक है, बस काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग देखे थे, चौहद्दी देख लिए थे कि उत्तर में आपका नेपाल है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, दक्षिण में आपका क्या है, झारखंड है, और आपका उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, पश्चिम यूपी है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार के वो कौन कौन से जिले हैं जो क्या नेपाल की सीमा को छूते हैं। तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, एकदम स्पष्ट इस पर आपको दिखाई दे रहा है। पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ये शिवहर तो बीच में नहीं होगा, सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। तो नेपाल के सीमा को छूने वाले यानी बिहार के राज्य यहाँ पर नोट कीजिएगा, बहुत ही आसान है। इसके साथ नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले यानी बिहार के जिले नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कौन कौन से जिला जो है नेपाल को छू रहा है, तो एक में हो जाएगा पश्चिम चंपारण, या ट्रिकवा इसको याद कर सकते हैं, इसीलिए हम ट्रिक बनाए थे। कौन सा ट्रिक है, सुपौल के चप्पा चप्पा में सीता और मधु किशन को ढूंढे। कहाँ पर, मैंने पहले इस तरह देख लीजिए, अगर इस तरह आपको याद हो जाए तो बहुत बेहतरीन है, आपके ऐसे कोई है ही नहीं। अगर इस तरह नहीं याद होता है तो ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि बिहार से कौन कौन से ऐसे जिले हैं, 38 जिले में कौन कौन से जिला है जो नेपाल के साथ यानी अपने सीमा को लगाता है, या नेपाल के साथ सीधे क्या हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी यही स्टेट छुएंगे, यही आपके क्या डिस्ट्रिक्ट छुएंगे, ठीक है। याद क्या रखना है, चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इस लाइन से है। देखिए पश्चिम चंपारण दिखाई दे रहा है कि ये सब नेपाल का ऊपर क्या हो जाएगा, नेपाल। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलिए इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, या ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक आपका है सुपौल के चप्पा चप्पा में सीता और मधु किशन को ढूंढे, ठीक है। तो आप देखिए, चलिए यहीं पर बता दे रहे हैं, सुपौल के चप्पा चप्पा में सीता और मधु किशन को ढूंढे। तो अब देखिए सुपौल से क्या होगा, सुपौल से सुपौल हो जाएगा, सुपौल से सुपौल। अब देखिए के तो नहीं है, चप्पा चप्पा से याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, चप्पा चप्पा से क्या होगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, कोई दिक्कत। चप्पा चप्पा, यहाँ पर चप्पा है तो पश्चिमी चंपारण, एक चप्पा है तो पूर्वी चंपारण। उसके बाद है सीता, में साइलेंट रहेगा, यहाँ पर के में को क्या कीजिए, के और में को साइलेंट कीजिए। चप्पा चप्पा माने सुपौल मतलब सुपौल, सुपौल मतलब सुपौल, चप्पा चप्पा मतलब आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीता है, सीता से सीतामढ़ी हो जाएगा, सीता से सीतामढ़ी हो जाएगा, और से अररिया हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा, अररिया हो जाएगा। मधु से क्या हो जाएगा, मधु से मधुबनी हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया है मधुबनी। और किशन से क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। आपको ढूंढे, इसको साइलेंट रखिएगा, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से याद रहेगा, एक आपका सुपौल हो गया 1 नंबर, 2 में चप्पा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
6 हुआ जी, एक और होना चाहिए ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अररिया अच्छा और है, तो ये हो जाएंगे 5, ये 6 और ये 7। तो ये 7 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा को लगाते हैं, याद रखिएगा। 7 स्टेट कौन कौन, सुपौल, चप्पा चप्पा मतलब चंपारण, चंपारण याद रखना, एक में सुपौल, एक में सुपौल से सुपौल, चप्पा चप्पा मतलब चंपारण चंपारण, और सीता से सीतामढ़ी, और से अररिया, और मधु से मधुबनी, किशन से किशनगंज। ये जो आपके जिले हैं बिहार के वे जिले हैं जो क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा को छूते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप को हमने बनाया है बेहतरीन तरीके से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये आपका हो गया। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा आपका, हम देख सकते हैं क्या, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से यानी जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ यानी पश्चिम बंगाल के सीमा को छूते हैं। तो पश्चिम बंगाल के साथ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखे थे कितना हो गया, नेपाल के साथ 7 जिला, कितना जिला, 7 जिला। दूसरा क्या याद रखना है, नाम वहां पर हम लिखे हुए हैं, ट्रिक से ही नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका मैप पर है तो डबल क्या मेहनत कीजिए, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक दिया है, सबका 1 नंबर 2 नंबर ये लाइन से आपका नाम नोट करते चलिएगा। ठीक है, आपका सुपौल से सुपौल हो जाएगा, और चप्पा से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और एक चप्पा से पूर्वी चंपारण, और सीता से देखिए यहाँ पर सीतामढ़ी दिया है, सीतामढ़ी, और से देखिए अररिया कहीं दिया है, अररिया, मधु से मधुबनी, मधुबनी है, और यहाँ पर देखिए किशन से किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, तो किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जो ये हो जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे जो नेपाल के साथ सीमा लगाएंगे। इसको लिख लीजिएगा, 7 जिला हम शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है आपका आता है पश्चिम बंगाल। क्या आता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब देखिए पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से जिले हैं, तो पश्चिम बंगाल के साथ यही है। आप देखिए तो एक तो आपका किशनगंज भी छूता है, कौन कौन, किशनगंज भी छू रहा है पश्चिम बंगाल को, दूसरा आपका पूर्णिया भी छू रहा है, और तीसरा आपका कटिहार छू रहा है। ठीक है, ये 3 जिले हैं। तो ट्रिक क्या होगा, किशन कटोरा में पानी ला। वैसे आपको इस तरह भी याद होगा, इस तरह याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक याद रखिएगा, किशन कटोरा में पानी ला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पूर्णिया, कटिहार, और ये क्या हो जाएगा, किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये क्या हो जाएंगे, बंगाल के साथ लगते हैं सीमा को। ठीक है, बंगाल की सीमा को छूते हैं, आपका 3 स्टेट हो जाएंगे। कौन कौन, अब देखिए किशन से क्या होगा, किशन से किशनगंज, कटोरा से कटिहार, याद रखिए कटोरा से ये कटिहार हो जाएगा। अब पानी से पूर्णिया, याद रखिए पानी से पूर्णिया, कटोरा से कटिहार, किशन से किशनगंज। तो कितने जिले हुए, 1 आपका 2 और 3, यानी 3 जिले हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 2 और 3। तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाने वाले जिले कितने हो गए, 3। संख्या भी पूछ सकता है, इसलिए संख्या भी नोट कर लीजिएगा, नाम भी नोट करते चलिएगा। आप नाम वहां पर नोट कर लीजिए, नाम वहां पर लिखे हैं तो नक्शा में भी लिखे हैं, इसलिए हम डबल नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा आपका है यहाँ पर झारखंड के साथ। झारखंड के साथ हमने ट्रिक बनाया, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, काफी नीचे है। ठीक है, भाग जो बड़का गया ना तो रोहना और झारखंडिया काट दी ही। ठीक है, अब सबका ट्रिक का अर्थ समझे, इसका अर्थ समझे, सुपौल के चप्पा चप्पा में सीता और मधु किराना किसको ढूंढे, किशन को ढूंढे। ये दोनों बहन गई रही समेला, कौन कौन, यानी कौन कौन, सीता और मधु, छोट में साथ में आपका छोटका भैया को लेकर गई रही सब। कौन कौन, मधु थी और दूसरी कौन थी जी, तो दूसरा आपका एक मधु थी या दूसरा सीता थी, और साथ में उसका भाई कौन था, उसका भाई आपका था किशन। ये तीनों लोग गए थे मेला, सुपौल के मेला। अभी तो बच्चा था छोटा मोटा, अब ये लोग अपना मेला घूम रही थी, ये अपना घूम रहा था, मैं समझ रहा है ना क्या कर रहा है, तो ये अपना घूम रहा था, ये अपना घूम रही थी। तो हुआ क्या कि बेचारा इसी में ये गड़बड़ा गया, कौन, भैया गड़बड़ा गया। अब बाद में ये कूद कूद कर पूरा घूमने लगी, यानी सुपौल के चप्पा चप्पा में घूमी कि भाई मेरा भैया कहाँ गुम हो गया है। तो यही याद रखना है कि सुपौल के चप्पा चप्पा में सीता और मधु किसको ढूंढ रही है, किशन को ढूंढ रही है, लेकिन नहीं मिल रहा है भाई। बाद में ऐलान करवाया जाएगा माइक में कि किशन भैया आप यहाँ आ जाइए, हम यहाँ हैं। ठीक है, याद रखना है। दूसरा आपको क्या रखना है कि पिताजी बड़ा काम करके आए हैं, थोक को करो, प्यास लगाए तो बोले किशन बेटा पानी लाओ कटोरा में। अरे बोलते हैं ना, खेतों जोत का आता है, कहीं के काम उम करके आते हैं पिताजी, आपको बोलते होंगे कि बाबू क्या करो, कटोरा में थोड़ा पानी लेकर आओ। ठीक है, तो वही बात याद रखना है, किशन कटोरा में पानी ला। ठीक है, तो किशन से किशनगंज, कटोरा से कटिहार हो जाएगा, पानी से पूर्णिया हो जाएगा। आपको इस तरह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है झारखंडी, झारखंड। तीसरा क्या हो जाएगा, झारखंड।
तो झारखंड के साथ यानी बिहार के कौन कौन जिले हैं जो क्या करते हैं, बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा लगाते हैं। आप देखिए आसपास आपको दिखाई देगा, एक तो आपका हो जाएगा आसपास से भागलपुर, ठीक है, भागलपुर हो जाएगा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद। तो ठीक क्या है, भाग जो बड़का गया ना तो रोहना और झारखंडिया काट दी। अब देखिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर लिख दे रहा है, चलिए इसको लिख दे रहा है कि भाग जो बड़का गया, क्या भाग जो बड़का, कहाँ भाग जो, गया भाग जो, ना तो, ठीक है, ना तो कौन, ना तो रोहना और झारखंडिया। देखिए नीचे लिखे हैं बोर्ड पर, अब थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ना तो भाग जो बड़का गया ना तो रोहना और झारखंडिया काट दी, रोहना और झारखंडिया काट दी, झारखंडिया काट दी। अब देखिए कहानी है, आप बोलेंगे क्या लिख रहे हैं, झूठ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बात क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। भाग जो बड़का गया, कहाँ भाग जो बड़का गया ना तो रोहना और झारखंडिया काट दी तरह के। भाग जो बड़का मैंने देखिए क्या होता है, 3 गो भाई था, ठीक है, उसमें सबसे बड़ था, एगो झारखंडी था, झारखंडी सबसे छोटा था, एगो रोहन था, मैंने 3 गो भाई था। और तीनों क्या कर लिया, जमीनी विवाद, आपस में जमीन विवाद को लेकर आपस में झगड़ा कर लिया, ठीक है। उस समय क्या था कि बड़का भैया क्या कर दिया कि एगो छोटका भैया धक बढ़िया से पीट दिया, ठीक है, बस समझ में आया। ये जमीन हड़प रहा था, धक छोटका धक बढ़िया से पीट दिया। और जब छोटका बढ़िया से धक पीट दिया तो अभी क्या दोनों भैया मिल के अच्छा हेटले बांध से गाना से लेके भाई मिल बता काटिए दे हम, बस समझ रहा है। अरे ठीक है, ये ओरिजिनल मत लीजिएगा अपने यहाँ पे, ये ठीक है, मान लीजिए कि झगड़ा ऐसे प्रधानी में होता है, जनरली कभी कभी होता है, देखे, ठीक है। हाँ, तो जमीनी विवाद को लेकर क्या हुआ कि ये 3 भाई थे और बड़का भैया छोटका भैया को पीट दिया, बस 2 गो मिल गया, दोनों मिलकर ग्रास लेंगे खोया था सही कहाँ बढ़ाएंगे। तो अभी एगो आदमी कह रहा है कि भाग जो बड़का यहाँ से गया, कहाँ भाग जो यहाँ से भाग जो बड़का गया ना तो रोहना झारखंडिया काट दी हंस, ठीक है, बहुत किसी है तो याद रखना है। अब भाग जो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए भाग से आपका भागलपुर वहाँ दे रहा है, देखिए तो यहाँ पर भागलपुर, तो भागलपुर जो है वो झारखंड के साथ मैच करता है। तो 1 नंबर में आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं भागलपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, भागलपुर। 1 में आपका भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा क्या होगा, जो से देखिए जमुई दिया है, जस्ट बगल में आपका जमुई होगा, जो से जमुई लिख देंगे, ठीक है। अब बांका से बांका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांका। देखिए आपका बांका दिया होगा, बांका, तो बांका से बांका होगा। गया से गए होगा, आप लोग जन्मे करते हैं, गया है तो गया। अब देखिए ना से नवादा हो जाएगा, ना तो साइलेंट रहेगा यहाँ पर, लेकिन ना से नवादा याद रखिएगा, नवादा, ठीक है। रोहना से देखिए तो रोहतास यहाँ पर दिया है, रोहतास, तो रोहतास हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ठीक है। और से हो जाएगा औरंगाबाद, क्या हो जाएगा, और से देखिए यहाँ पर और है ना, और से हो जाएगा औरंगाबाद, औरंगाबाद हो जाएगा, ठीक है। और देखिए झारखंडिया से, अब ये सब के ये जितने भी जिले हैं किसके साथ सीमा लगा रहे हैं, झारखंड से, तो ये झारखंड याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको भी डाल दी है कि याद रहेगा झारखंड, ठीक है ना। तो झारखंड काट से देखिए कटिहार दिया है, कहाँ है कटिहार, कटिहार भी सीमा को छूता है, कटिहार भी आपको सीमा को छूता है झारखंड के सीमा। कितने स्टेट हो गए, तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो झारखंड है, ठीक है। तो 8 जो जिले हैं वो क्या करते हैं, झारखंड के सीमा के साथ याद रखना है। याद क्या रखना है कि भाग जो बड़का गया, कहाँ भाग जो बड़का पिटले बड़ा छोटका के, तो दोनों भाई भाई मान काम कर गला ना रहा, इसी पीट दिल अकेला। अब उ आइल बा मंदिला छोटे का दोनों मिलकर गनास ले खोए तरह से मिल जाए काट दिया जाता है ऐसे। अब कह रहा है गांव के लोग कह रहा है कि भाग जो बड़का गया, कहाँ भाग जो गया, भाग जो ना तो रोहना झारखंडिया काट दी हंस, ठीक है। तो काट दी हंस याद रखना है कि भाग जो, भाग से भागलपुर, जो से जमुई, बड़का से बांका याद रखना है, गया से गया होगा, और ना से नवादा याद रखना है, रोह से क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, और से औरंगाबाद हो जाएगा, झारखंडिया से झारखंड में सभी जिला क्या करते हैं, बिहार के जिले हैं जो झारखंड से सटते हैं, काट से हो जाएगा कटिहार, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मिटा दे इसको, चलिए मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको नहीं ना मिटाना था,
इसको मिटा दे, ट्री को मिटा दे। चलिए, तो इसमें कितने जिले हो जाएंगे आपके, तो इसमें आपके जिलों की संख्या हो जाएगी कितना, 8 जिले। 8 को आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं। तो झारखंड में ये आपका क्या था, बंगाल था। दूसरा जो था पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल के साथ 3, और झारखंड के साथ कितने जिले, तो झारखंड के साथ याद रखना है आपके 8 जिले। 8 बिहार के जिले हैं, यानी बिहार के जिले जो नेपाल के साथ 7 लगते हैं, ठीक है, और इसमें 3 लगते हैं और इसमें 8 लगते हैं। और चौथा हम देखेंगे आपका ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का ट्रिक आपको सामने दिखाई दे रहा है। अरे रुक क्या, अरे रुक गोपाल, शीशा बा चप्पल में, रुक ना यार, अभी चलो तो नहीं यार, चप्पलवा में क्या अगला शीशा हल गया, अभी बस चले लगे तब तो गुरुआ में हल जाए और दवाई बस गुरुआ में चल जाए। तो इसलिए बोला है कि गोपाल यानी कौन, उसका यानी दोस्त है, बोल रहा है कि अरे रुक गोपाल, शीशा बा चप्पल में। मैं दौड़ सब दौड़ रहा था। देखिएगा आर्मी का आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें आपका बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, तो फिजिकल तो उसमें चाहिए, चाहे दरोगा की तैयारी करते हैं उसके लिए फिजिकल चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल की आप तैयारी करते हैं, सुबह सुबह दौड़ने जा रहे हैं, तो सुबह दौड़ने जाते हैं तो चप्पल उप्पल में कुछ हल जाता होगा, ठीक है। अकेले थोड़ी दौड़ते होंगे, 4-5 लोगों के समूह में दौड़ते होंगे। तो जब आप लोग दौड़ रहे हैं तो मान लीजिए कि चप्पल उप्पल में या आपके जूता वूता में कोई कांटा गड़ गया, ठीक है, तो आप नहीं करते उफ, अरे रुक यार, बोलते हैं ना, अरे रुक गोपाल, चप्पल में क्या गड़ गई बा, कांटा गड़ गया है, या यहाँ पे क्या गड़ गया है, शीशा गड़ गया है। यही तो बोला है, अरे रुक गोपाल, शीशा बा चप्पल में। कहाँ बा, शीशा बा चप्पल में। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है। अरे से क्या होगा, अरे रुक ना, अरे अब देखिए तो अरे से क्या बोलेंगे जी, आरा। अरे से आरा, अरे से आरा हो जाएगा। देखिए रोक, रो से देखिए तो आपका अरे से, चलिए यहीं पर इसको बता देना है, ठीक है। अरे से देखिए तो आपका, अब देखिए अरे से आ से आपका क्या हो जाएगा, आरा। आ से क्या हो जाएगा, आरा, यानी अरे से आपको याद क्या रखना है, आरा याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे आपका क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर है रोक, रो से रोहतास हो जाएगा, और क है, इसमें लिखना ही पड़ेगा क्या इसको, अरे से आरा, रो से रोहतास, ठीक है, क से कैमूर, ठीक है, गोपाल से गोपालगंज, सी से सीवान, सा से याद रखना है सारण, सा से सारण, चप्पल से चंपारण, ठीक है, हो तो गया। अरे रुक गोपाल क्या, शीशा बा चप्पल में, चप्पल से चंपारण याद रखिएगा। आरे से क्या होगा, आरा, रोहतास, कैमूर, गोपालगंज, सीवान, सारण, चंपारण। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। एक और कोई स्टेट छूट रहेगा, हाँ बा से क्या, रुक, बा देखिए छूटा है, बा से बक्सर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 8 स्टेट हो गए। यहाँ पर देखिए बा से बक्सर। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टेट है, आप मैप में देख सकते हैं एकदम। कैमूर हो गया, रोहतास हो जाएगा, एक क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर तक अंदर तक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सटा हुआ है यूपी, ठीक है। तो ये रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, अब देखिए बक्सर हो जाएगा, आरा हो जाएगा, आरा के बाद सीवान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आपका छपरा है, यानी सारण या छपरा, तो यहाँ तक ये अंदर जाता है यूपी, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका सारण भी हो जाएगा, गोपालगंज भी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। तो इसी को तो यहाँ पर नोट कर देना है। अगर मैप से अगर याद है, देखिए आपको मैप पूरा याद है तो आप समझिए कि आधा क्वेश्चन बिहार का ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। तो मैप बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह मैप यानी फिगर पे क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर देखिए कौन कौन जो यूपी के सीमा से सटे हुए हैं, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा यानी सारण, और आपका क्या हो जाएगा, आरा हो जाएगा, आरा के बाद बक्सर हो जाएगा, बक्सर के बाद कैमूर हो जाएगा, कैमूर के बाद रोहतास हो जाएगा। तो ये जिले हैं और इसको ट्रिक में हमने पिरो दिया है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। अरे रोक गोपाल, शीशा बा चप्पल में, आरे से आरा, देखिए रो से रोहतास, क से कैमूर, गोपाल से गोपालगंज, सी से सीवान, सा से सारण, बा से बक्सर, चप्पल से चंपारण, ठीक है। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, याद इसको कर सकते हैं। बोले थे ना एकदम चुटकी में याद होगा, एकदम चुटकी में याद होगा, ठीक है। चलिए तो हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हो गए, तो उत्तर प्रदेश में भी 8 जिले हो गए,
तो ये अब संख्या भी पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कितने जिले जो है वो सीमा को छूते हैं। उत्तर प्रदेश यानी बिहार के कौन कौन से, यानी बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो ये संख्या भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि आपके कौन कौन से बिहार के जिले हैं जो उत्तर प्रदेश सीमा को छूते हैं। तो नाम भी इस तरह याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ देगा कि कितने जिले जो है ये यूपी के सीमा को छूते हैं, तो 8 जिले, और झारखंड के सीमा को 8 जिले, पश्चिम बंगाल 3 जिले, नेपाल को 7 जिले। क्लियर। सातों का हमने यहाँ पर ट्रिक में नाम बता दिया, आपका बंगाल से लिए भी ट्रिक बता दिया है, झारखंड के लिए भी ट्रिक बता दिया है और उत्तर प्रदेश के लिए भी ट्रिक बता दिया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, ताकि भाई का थोड़ा सा सहयोग होगा और आप ही लोग का सहयोग चाहिए हमें, ठीक है। आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, थोड़ा सा सहयोग देते रहिएगा, तो हम एक से एक यानी बेहतरीन आपके लिए क्लास लेते आएंगे और पूरा भी आपको बिहार से संबंधित जितना भी टॉपिक होगा सबको हम एकदम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा दिया जाए इसको, लिख लीजिएगा नेपाल के साथ कितने और पश्चिम बंगाल के साथ कितने, झारखंड के साथ कितने, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ कितने, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। अगला जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। चलिए, इसको भी, ये ट्रिक वाला भी काम हो गया, इसमें कि कोई दिक्कत किसी को, ये ट्रिक वाला भी काम हो गया। सबको तो हमने देख ही लिए, जो भी ट्रिक था 8 स्टेट वगैरह वगैरह, इसको भी मिटा दे रहा है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा अनुमंडल से संबंधित। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हम लोग अभी हमने आपको बताया था कि बिहार में कुल अनुमंडल की संख्या कितने हैं। कुल अनुमंडल की संख्या है, सॉरी प्रमंडल की संख्या है। तो प्रमंडल कितना है? प्रमंडल है आपके 9। कितना प्रमंडल है जी? 9 प्रमंडल है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार में कौन कौन से प्रमंडल है, प्रमंडल के निम्न से कौन बिहार प्रमंडल है या नहीं है। तो नाम आपको तो वैसे याद होना चाहिए, जनरली छोटे छोटे बच्चों से हम लोग पूछते हैं 5th या 4th क्लास के बच्चों से कि भाई बिहार में कितने प्रमंडल है, कितने अनुमंडल है, कितने प्रखंड है, तो सब रट कर बताते हैं, ठीक है। तो आपको, तो आप बहुत बड़े हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनुमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। तो आपको अब वो याद नहीं होना चाहिए, आपको याद ये होना चाहिए कि 9 प्रमंडल है तो किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। और आपको हमने क्या किया है, इसके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रमंडल की संख्या कौन कौन है, पहले यहाँ पर प्रमंडल की संख्या हम नोट कर रहे हैं। 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है जी? 9 प्रमंडल है। तो 9 प्रमंडल कौन कौन है, पहले उसको नोट कर लिया जाए। प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। एक नंबर 1 प्रमंडल। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में। आपका पहला आता है कौन सा प्रमंडल? सारण प्रमंडल। चलिए सारण से लेकर चल रहे हैं। सारण प्रमंडल, ठीक है। दूसरा जो आएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल। तीसरा हम देखेंगे आपका, देखिए यहाँ पर सब मैप से लिखा हुआ है। एक में सारण प्रमंडल, दूसरा आपका तिरहुत प्रमंडल, तीसरा आपका दरभंगा हो जाएगा, चौथा कोसी प्रमंडल, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल। चौथा जो होगा क्या होगा? कोसी। देखिए वहां पर कोसी लिखा हुआ है, कोसी प्रमंडल। क्या हो जाएगा? कोसी प्रमंडल। पांचवा जो है आपका क्या हो जाएगा? अब देखिए 5 गो उत्तर भारत में हो गया, ये उत्तर भारत में हो गया आपको। देखिए जो गंगा नदी जा रही है ना, गंगा नदी के उत्तर में यानी जो भी अवस्थित है वो आपके उत्तर भारत। देखिए नदी, भारत बिहार जो है वो नाव की तरह है, इस तरह झुका हुआ है, बीच में गड्ढा है, या दोनों तरफ इधर भी ऊंचा है इधर से भी ऊंचा है, इधर से भी नदी आकर इसमें मिलती है, इधर से भी आकर नदी इसमें मिलती है, ठीक है। तो बिहार का आकृति अगर पूछे तो आयताकार है ही, यानी आकृति कैसा है? आयताकार है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई शायद आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका कितना है? 3, 4, 5 यानी 345 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और यही बिहार की चौड़ाई देखी जाए तो ये 400 कितना है आपका? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था?
483 किलोमीटर, ठीक है। तो 345 और 484, तो बताइए कि ये चौड़ाई क्या हुआ, लंबाई आपका कितना हो जाएगा। लंबाई बिहार का लंबाई कितना है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर, ये नोट कर लीजिएगा। और आपका चौड़ाई जो है कितना है, तो 483 किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आकार देखिए, चौड़ाई ज़्यादा हो गया तो आयत में ही ना होता है, आयत में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होता है। आयत में लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। सॉरी, इसमें आयत में वहीं इसको आप लंबाई मानिएगा तो ये अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको अगर लंबाई मानते हैं तो ये कम हो जाएगा। लंबाई इसमें क्या होगा, यानी आयत में लंबाई क्या होगा, कम होगा, और चौड़ाई जो होगा वो अधिक होगा। ये देख लीजिएगा। तो इसलिए यानी बिहार किस आकार का है, अगर आपसे पूछे तो बिहार आयताकार है। क्या है, आयताकार है, आयताकार का है। आकार कैसा है, आयताकार है। चलिए, तो ये आप तो नोट कर ही लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबाई चौड़ाई यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये आपका उत्तर से दक्षिण की हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा, वो उत्तर से दक्षिण हो गया था, ये पूर्व से क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। याद रखना है उसको। तो कोसी प्रमंडल के बाद क्या आता है, देखिए ये आपके उत्तर भारत में ये आपके 5 प्रमंडल है, याद रखना है। उत्तर भारत में कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल। कौन कौन, एक आपका सारण हो गया, दूसरा तिरहुत हो गया, तीसरा दरभंगा हो गया। दरभंगा हम लोग नहीं लिखे हैं क्या, दरभंगा लिखे हैं। और उसके बाद आपका कोसी प्रमंडल, एक हो गया आपका पूर्णिया प्रमंडल। कौन प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। देखिए मैप में दिखाई दे रहा होगा, पूर्णिया प्रमंडल, ठीक है। ये 5 प्रमंडल, इसको नोट कर लिए। लंबाई चौड़ाई मिटा दे। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि आपके सारण प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, विदाउट ट्रिक। ज़्यादा ट्रिक भी झंझटिया हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा ट्रिक हो सकता नहीं। यहाँ पर आप ऐसे ही जिलों का नाम याद कर लीजिएगा देख कर। हमने क्या किया है, यानी एकदम शांतिपूर्वक, अगर आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, वीडियो क्या कर लीजिएगा, जूम कर लीजिएगा, और उसके बाद देखिएगा। क्योंकि देखिए आपका जो सारण प्रमंडल है, मैंने इसको यानी जो सारण प्रमंडल के जितने जिले आएंगे एक ही कलर से क्या कर दिया, रंग दिया है, ठीक है। एक ही कलर से हमने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। यहाँ पर ब्लू है, इसमें ब्लू है, इसमें ब्लू है, दिखाई दे रहा है, ब्लू है। तो इसका मतलब है कि सारण प्रमंडल, ये खुद प्रमंडल है, यानी सारण, और सारण प्रमंडल के अंतर्गत सारण आता है, छपरा आता है, और सिवान आता है, और गोपालगंज आता है। तो यहाँ पर लिख देना है, या अगर ट्री करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि गोपाल छपरा से क्या लाया, शीशा ला, गोपाल छपरा से शीशा ला। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिला हो जाएंगे, गोपालगंज आ जाएगा, दूसरा सिवान आ जाएगा, ठीक है। गोपालगंज, सिवान, तीसरा क्या हो जाएगा, सारण। ये आपके सारण प्रमंडल में ये जो भी जिले हैं वो आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तिरहुत प्रमंडल, अब देखिए इसको रेड कलर से हमने लिखा है। क्या किया है, रेड कलर से। आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है, सीतामढ़ी और शिवहर। बस समझ रहा है ना। तो इसको भी ट्रिक, अगर इस तरह आपको याद कर लिया, ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, सीतामढ़ी है, ठीक है, और शिवहर है। कौन कौन, यानी तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन आएंगे, पश्चिम चंपारण आएगा, पूर्वी चंपारण आएगा, मुजफ्फरपुर आएगा, वैशाली आएगा, सीतामढ़ी आएगा, और जो आपका शिवहर जिला है ये आता है हमें किसके अंतर्गत, तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। या आप इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं, क्या याद कर सकते हैं कि सीता, मुजफ्फर, कौन कौन, सीता, और देखेंगे यहाँ पर सीता, मुजफ्फर और वैशाली, सीता, मुजफ्फर और वैशाली पूर्व से पश्चिम शिव के घर गई है। बस समझ रहा है ना, कि सीता है, मुजफ्फर है, वैशाली है, 3 गो, एक लड़का है, 2 गो लड़की है। कौन कौन, वैशाली और सीता और मुजफ्फर, तीनों क्या है, फ्रेंड है। आज शिव के घर, मैंने शिव भी उसका फ्रेंड है। तो ये इसका घर पूरब क्या है, उसका घर पश्चिम की ओर। तो पूरब से पश्चिम की ओर गई है, मतलब शिव के घर पूरब से पश्चिम की ओर गई है। कोई पूछ रहा है किस दिशा की ओर गई है, तो कह रहा है सब कि पूरब से पश्चिम की ओर गई है। तो इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि सीता, मुजफ्फर, वैशाली, नाम कहानी करके याद करते हैं, थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सीता, अब लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा सुनकर। सीता, मुजफ्फर, वैशाली, कौन कौन, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। सीता, मुजफ्फर, वैशाली, कौन कौन, सीता, मुजफ्फर, वैशाली क्या कर रहे हैं, यानी पूरब से पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम क्या कर रही है, शिव के घर गई हैं, ठीक है। सीता, मुजफ्फर, वैशाली पूरब से पश्चिम की ओर शिव के घर गई है। तो ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, सीता, तो यहाँ पे चलिए लिख लीजिए उसको कौन कौन हो जाएंगे आपके, तो पश्चिम चंपारण, दूसरा हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण,
पूर्वी चंपारण और उसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के बाद वैशाली हो जाएगा। मुजफ्फरपुर हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, उसके बाद शिवहर हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन कौन हो गए? पश्चिम चंपारण हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर हो गया। उसके बाद आपका वैशाली हो गया, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया। वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी। 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 जिले जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना है कि कौन कितने जिले किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आ गया आपका 3, इसमें कितना आ गया 3, या इसी को लिखते चलिए यहाँ पर। इसमें 3 जिले आते हैं, इसमें कितने 6 जिले आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद देखिए दरभंगा प्रमंडल यहाँ पर आपका अवस्थित है। देखिए यहाँ पर दरभंगा में ब्लैक कलर से हमने इसको नोट किया है, ब्लैक कलर से रंगा है। जो भी यानी दरभंगा के अंतर्गत आएंगे, मधुबनी हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा और समस्तीपुर हो जाएगा। देखिए तो ब्लैक कलर है, ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है। तो ये जो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट है हो जाएंगे किसके अंतर्गत आएंगे? दरभंगा के अंतर्गत आएंगे। तो लिखेंगे मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा। क्या क्या लिखेंगे? मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा। दरभंगा के अंतर्गत मधुबनी, समस्तीपुर आएगा, हो जाएगा दरभंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? मधुबनी, समस्तीपुर या दरभंगा, 3 गो। अब इसको किस तरह याद करेंगे? ट्रिक भी याद कर सकते हैं और देखिए किस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी मध संग भांग पीकर सब मस्त हैं। क्या? मध संग माने मध, दोनों शहद होता है, तो शहद में क्या मिलाकर? भांग मिलाकर, यानी मध में भांग मिलाकर सब लोग पी लिया है। ठीक है, और सब क्या है? मस्त है। यानी मध संग भांग पीकर सब मस्त है। तो मध से क्या हो जाएगा? मध से मधुबनी, सब मस्त है तो समस्तीपुर, सब मस्त मतलब समस्तीपुर, दरभंगा माने भांग से याद रखिएगा दरभंगा। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह भी याद रख सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या? मधु। दूसरा ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि एगो लड़की थी जिसका नाम था मधु, ये यानी गई थी मामा घर, वहाँ पे काफ़ी क्या हो रहा था? पिटाई हो रहा था पढ़ाई के चलते। तो पढ़ाई के डर से यानी मधु जो है वो दरभंगा से समस्तीपुर भाग गई है। ठीक है, पढ़ाई के डर से, या इस तरह का कि यानी मधु दरभंगा से समस्तीपुर भाग गई। दरभंगा से कहाँ भाग गई? मधु जो है दरभंगा से समस्तीपुर भाग गई। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है कि मधु एक लड़की है और दरभंगा में रहती थी, दरभंगा से कहाँ भाग गई है? समस्तीपुर। किसके डर से? पढ़ाई के डर से याद रखना है। तो इसमें भी कितने जिले हो जाएंगे? जो भी आपको याद हो जाए, किसी तरह याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 जिले हो जाएंगे। इसमें आपका 6 हो गया, इसमें आपका 3 हो गया और इसमें कितना हो गया? 3 जिले हो जाएंगे। तो आपको इस तरह सब याद हो गया होगा। इसमें 6 3 जिला तो सिवान, हमने बोला था कि पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएगा। यहाँ पर सारण में कितने जिले? सिवान, गोपालगंज और सारण, ये हो गया। तिरहुत में कौन कौन? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी। क्या कहाँ गए थे ये लोग? यानी सीता, मुजफ्फर, वैशाली, यानी पूरब से पश्चिम की ओर शिव के घर गई थी। तो याद रखना है उसको। उसके बाद देखिए कोसी प्रमंडल, कोसी नदी देखिएगा। कोसी नदी जो है नेपाल से कहाँ से प्रवेश करती है? यानी सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, और कोसी नदी का साहस, यानी कोसी नदी का साहस कौन देखेगा? कोसी नदी का जो क्या होता है? साहस है, यानी कोसी नदी का साहस यानी सहरसा, मधेपुर ही देखेंगे। कितना ये आतंक मचाती है कोसी नदी का साहस, ये सहरसा, आपका सुपौल और मधेपुरा में ही मालूम चलेगा। तो कोसी नदी याद रखना है। कोसी से क्या हो जाएगा? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। देखिए एक कलर से किए हैं और ये भी सेम ही कलर, लेकिन इसको बड़ा कर दिए हैं, इसको छोटा छोटा किए हैं। तो इसका अर्थ आप समझ जाइएगा कि ये अलग है, यानी सहरसा होगा, मधेपुरा होगा और सुपौल होगा। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत है। और नाम से क्यों पड़ा? क्योंकि यहीं से कोसी नदी क्या करती है? बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, जो जिसे कोसी को बिहार का जैसे क्या बोला जाता है? शोक बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। बिहार से ये भी संबंधित नदी है। और यहाँ से भी हम आएंगे भौगोलिक को लेकर एक आपका टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें नदी भी पढ़ेंगे, पहाड़ पर्वत पठार जो भी है इसके बिहार में सब कुछ पढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी एक समान परिचय है तो समान परिचय पढ़ रहे हैं। तो कोसी कहाँ से प्रवेश करती है? सुपौल नदी से प्रवेश करती है। और कोसी के अंतर्गत कौन कौन से, कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा याद रखना है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा कौन कौन याद रखना है? सुपौल, ठीक है, सहरसा और मधेपुरा। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। ठीक है, ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आ जाएगा। सुपौल हो जाएगा,
सुपौल हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा, मधेपुरा। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये कितने जिले हैं? इसमें भी आपके 3 जिले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पूर्णिया प्रमंडल। इस तरह से उत्तर भारत में हम देख सकते हैं, उत्तर भारत में जितने जिले हैं ये आपको याद हो गए हैं। तो पूर्णिया में कौन कराया है? तो पूर्णिया में था कटिहार था, किशनगंज था, अररिया था, ठीक है। यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अगर इसको इस तरह याद ना हो तो हम लोग देख रहे थे ना कि पिताजी क्या मांग रहे थे? पानी मांग रहे थे कि अरे किशन बेटा क्या करो, यानी किशन कटोरा में पानी ला। अब इसमें केवल अरे मिला देना है, अरे अरे किशन, चिल्ला रहे हैं अरे किशन कटोरा में पानी ला, बस में अरे किशन कटोरा में पानी ला। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इस तरह इसको यानी जो भी आपके पूर्णिया में जिले आते हैं उसको याद कर सकते हैं। अरे किशन, आरे से देखिए, आरे से क्या हो जाएगा? अरे से अररिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे से अररिया। याद रखिए, अरे किशन, ट्रिक याद रखना है, अरे किशन। तो अरे से अररिया, अररिया, ठीक है। अरे से अररिया, किशन से किशनगंज हो जाएगा। देखो किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज, ठीक है। अररिया, किशनगंज। कटोरा से कटिहार याद रखना है, कटोरा से कटिहार। देखिए हम कटोरा लिख रहे हैं, कटिहार। कटोरा से क्या याद रखना है? कटिहार। अब पानी से पूर्णिया याद रखना है। क्या याद रखना है? पूर्णिया। पानी से पूर्णिया। अरे किशन कटोरा में क्या कर? पानी ला। तो ये 4 आपके हो गए, यानी पूर्णिया प्रमंडल के अंदर कितने जिले हो जाएंगे? 4। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, ये आपके 5 क्या हो गए? जिले हो गए। तो इस तरह से ये हम लोग क्या देख रहे थे? उत्तर भारत में प्रमंडल कितने हैं? 9 है। 9 में आपको इसको कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। उत्तरी बिहार, ठीक है, याद रखिएगा, और दक्षिणी बिहार। कौन सा बिहार? दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार में कितने प्रमंडल हो जाएंगे? उत्तरी बिहार में आपके 5 प्रमंडल। उत्तरी बिहार में कितने? 5 प्रमंडल। और दक्षिण बिहार में कितने? 4 प्रमंडल, ठीक है। तो 5 प्रमंडल के बारे में हम लोग देख लिया। एक में क्या देखा? सारण था, दूसरा तिरहुत था, तीसरा दरभंगा था, चौथा कोसी प्रमंडल और 5वां पूर्णिया प्रमंडल। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 5 प्रमंडल में, ठीक है। और 5 प्रमंडल में कितने जिले हो जाएंगे? तो जिलों को हम जोड़ लेंगे। कुछ भी दे सकता है कि उत्तरी प्रमंडल में कितने, यानी उत्तरी बिहार में कितने जिले आते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब तक हम पूरा बेसिक बता रहे हैं ना बाबू, इस तरह पूरे यूट्यूब आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पूरा एकदम यानी जड़ से उखाड़ कर फेंक रहा है आपको, बस शुरू से लेकर अंत तक ध्यान देखना है, ठीक है, ध्यान लगाकर देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 यहाँ पर हो गया, 6 3 9 हो गया। यहाँ पर 6 देखिए, आपका सारण में 3 और तिरहुत में 6, 6 3 9। आप देखेंगे दरभंगा में 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा? 12। अब फिर देखेंगे आपका कोसी में 3, तो 12 3 15। अब फिर यहाँ पर देखेंगे आपका कहाँ पर? पूर्णिया में 5, तो 15 5 20। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी बिहार में कुल, यानी उत्तरी जो बिहार है, उत्तरी बिहार में कुल जिला कितना है? 5 को तो प्रमंडल है, लेकिन कुल जिला कितना है? तो जिला हो जाएगा आपका, कुल जिलों की संख्या हो जाएगी 20। कुल जिला कितना हो जाएगा? 20। 5 को प्रमंडल में 20 गो, 38 गो जिले है, 20 गो इसी के पास है, 18 गो आता है आपका जिला दक्षिणी बिहार में, ठीक है। उत्तरी बिहार में 20 गो और दक्षिण बिहार में 18 गो जिला आता है, ठीक है। कोई दिक्कत? ये 5 प्रमंडल, उम्मीद है आपको 5 प्रमंडल याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दक्षिणी बिहार में, ठीक है। ये उत्तरी बिहार के प्रमंडल हो गए। तो उत्तरी बिहार के कितने प्रमंडल है? उत्तरी बिहार के आपके 5 प्रमंडल हो गए। सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कौन-कौन जिले आते हैं? सारण प्रमंडल में आप देख सकते हैं, सारण प्रमंडल आपके गोपालगंज, सिवान और सारण आते हैं, मतलब गोपालगंज, सारण, सिवान आता है, ठीक है। दूसरा कौन था? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल हम लोगों ने क्या, तिरहुत प्रमंडल में आपका पश्चिम चंपारण था, पूर्वी चंपारण था, मुजफ्फरपुर था, वैशाली था, सीतामढ़ी था या और शिवहर था, ये आपको आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक हमने आपको बताया है सबका। दरभंगा प्रमंडल क्या होगा? दरभंगा प्रमंडल में आप देखिए मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा, ये आपका दरभंगा में क्या था? आपका मधुबनी, दरभंगा था और समस्तीपुर था, 3 आपके जिले आते थे। कोसी प्रमंडल में क्या हो? सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। देखिए सुपौल है, ये सहरसा है और ये आपका मधेपुरा है, तो 3 इसमें जिले आ गए। उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल में कौन आता है? तो पूर्णिया प्रमंडल में हम देख सकते हैं आपका कटिहार, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब देखा जाएगा दक्षिणी बिहार के बारे में, यानी दक्षिण बिहार में कितने प्रमंडल आते हैं और उन प्रमंडलों में यानी कितने जिले हैं। तो 20 आपका हो गया। 5 प्रमंडल उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में कितने प्रमंडल? उत्तरी बिहार में आपका 5 प्रमंडल, 5 प्रमंडल और जिलों की संख्या 20, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि सारण प्रमंडल, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, सारण प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, कौन कौन, जल्दी फटाफट लिखिए। तो सारण प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, कौन कौन? नेक्स्ट बताइएगा आपको कोसी प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं और कौन कौन, यानी कोसी प्रमंडल में कितने जिले आते हैं और उसका नाम बताइए, फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, कमेंट कर दिए।
चेक कीजिए जी किसका कितना कितना सही है। दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार में हम देख रहे हैं कि आपका दक्षिणी बिहार यहाँ पर है, दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में आपका क्या होगा, दक्षिणी बिहार में कितने प्रमंडल हो जाएंगे, दक्षिणी बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, 4 है। प्रमंडल की संख्या कितनी है, 4 है बाबू। 5 हम लोग उत्तरी बिहार में पढ़ चुके थे, 4 हो जाएगा आपका दक्षिण बिहार में। इसमें एक में देखेंगे कौन सा आपका है, 4 देख लेंगे थे, नौगा जो है देख लेंगे डायरेक्ट वहाँ पर आपका 5 उसमें पढ़े थे, छठा यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है 4 है, उस तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो अब कौन कौन है, एक में हम देखेंगे आपका छठा 6 में देखिए भागलपुर है, भागलपुर उधर से आ रहा है, ठीक है। तो उधर देखिए भागलपुर है, क्या हो जाएगा, भागलपुर। तो भागलपुर में कितने जिले हैं, तो भागलपुर में खुद 2 जिले में है, एगो भागलपुर है, एगो बांका है। भाग बड़का भाग मिल्खा भाग, ठीक है। तो भाग मिल्खा भाग नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, भाग मिल्खा भाग ना, तो आइए से काट दिया सही हो नहीं, याद आप लोग याद किए थे, याद रखिएगा। इसमें भाग बड़का भाग, बस यही 2 याद रखना है, भाग बड़का भाग, यानी एक हो जाएगा भागलपुर, क्या हो जाएगा, भागलपुर, ठीक है। आप लोग बस ऐसा कोशिश कीजिए किसी तरह आपको क्या हो जाए, याद हो जाए, भागलपुर और दूसरा बांका। तो भाग बड़का भाग माने भाग बड़का, तो भाग माने भागलपुर, बड़का माने बांका, ठीक है, याद रखिएगा। 7वां जो है आपका, 7वां क्या होगा, 7वां हम लोग देखेंगे, 7वां क्या होगा, 7वां हम लोग देखेंगे, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। 6 के बाद आपका 7 है, मुंगेर है। अब मुंगेर में आपका बेगूसराय भी आता है, खगड़िया भी आता है, जो ऊपर वाला उत्तरी भारत में ढुक गया है, ठीक है। ये 2 जिला जो है उत्तरी भारत में देखिए ढुक गए हैं, ठीक है। तो उधर 2 जिला माइनस हो जाएंगे ना, जिला क्या होंगे, उधर 2 माइनस हो जाएगा। तो जिला अगर 20 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ना 20 जिला तो ठीक है, जिला ठीक है, जिला माइनस नहीं होगी क्योंकि जो आता है उन्हीं को जुड़ा गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 यहाँ पर है। तो देखिए इसमें क्या होगा, मुंगेर है, तो मुंगेर में कितने, एक आपका खगड़िया हो जाएगा, एक बेगूसराय हो जाएगा, एक लखीसराय हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा, जमुई। देखिए आपका जितना है ब्लू कलर से दिखाया गया है मोटा करके, आपका जमुई है, शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, बेगूसराय है, खगड़िया है। तो ये जितने भी आपके जिले जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो मुंगेर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, मुंगेर के अंतर्गत है। देखिए मुंगेर क्या हो जाएगा, मुंगेर। अब मुंगेर में कौन कौन आ जाएगा, तो मुंगेर में हम देखेंगे खगड़िया है, बेगूसराय है, खगड़िया हो जाएगा बाबू, दूसरा कौन होगा, बेगूसराय होगा, बेगूसराय हो जाएगा। तीसरा आपको क्या, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, लखीसराय मुंगेर। उसके बाद आप देखिएगा जमुई, शेखपुरा, जमुई शेखपुरा। अब इसको भी एकदम सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि जमुई सेब, क्या रखना है, जमुई सेब, ठीक है, जमुई सेब खैबा, जमुई सेब खैबा सभी। छोड़िए इसमें ट्रिक क्या हो सकती है, जमुई सेब याद रखिएगा। मालूम नहीं क्या बनाए थे उसको, चलिए इसको करना पड़ेगा। तो ये आप मुंगेर से याद रखें। मुंगेर में कितने जिले हो गए, मुंगेर में हम देखेंगे आपका बेगूसराय होगा, लखीसराय होगा, मुंगेर होगा, जमुई होगा, शेखपुरा होगा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके मुंगेर के अंतर्गत आ जाएंगे। कितने हो गए जी, 1 2 3 4, शेखपुरा 1 2 3 4, जमुई 5, इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, मुंगेर, लखीसराय नहीं लिखे हैं क्या, लखीसराय, मुगलसराय, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुगलसराय भी है क्या, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया। ओ देखिए हम लिखे हुए हैं, गड़बड़ रहा है, एगो खगड़िया, बेगूसराय, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 6। अब क्या हो गया, ये मुंगेर के अंतर्गत है। उसके बाद हम देखेंगे, अब देखिए क्या इसमें देखना है, यानी आपका मुंगेर का कितना है, मुंगेर का अंदर हो गया आपका खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया, ठीक है, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया और शेखपुरा हो गया। ये किसके अंदर आएंगे, तो आप आएंगे मुंगेर के अंदर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद आपका 8वां में देखेंगे, 8वां जो आपका प्रमंडल आता है वो आपका आता है पटना। 8वां में क्या आता है, पटना। तो आप देखिए रेड कलर से, यानी पटना वाले जितने भी पटना प्रमंडल के अंदर जितने भी जिले आएंगे सबको हमने क्या किया, रेड कलर से लिखा है। यहाँ पर देखिए पटना है, यहाँ तक ये पटना फैला हुआ है, ये आपका पटना है लंबा, ये यहाँ तक ज़्यादा फैला है। और इसके बाद नालंदा हो जाएगा, पटना नालंदा, पटना नालंदा। उसके बाद देखिए आरा है, आरा को भोजपुर बुलाया जाता है, आरा या भोजपुर। उसके बाद ये बक्सर है,
ठीक है, बक्सर, रोहतास, ठीक है, रोहतास को क्या बुलाया जाता है, भभुआ बुलाया जाता है, तो रोहतास हो गया। उसके बाद कैमूर, ये जो सभी जो आपके जिले हैं ये क्या हो जाएंगे आपके, ये इसमें इनकी संख्या 2 थी, इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन है, पटना में, पटना प्रमंडल में, तो पटना प्रमंडल लिख लीजिए। एक में क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक तो पटना हो जाएगा, दूसरा आरा हो जाएगा, आरा लिखिए चाहे भोजपुर लिखिए, ठीक है। तीसरा बक्सर हो जाएगा, बक्सर के बाद कैमूर हो जाएगा, कैमूर के बाद रोहतास हो जाएगा, ठीक है। और रोहतास के बाद कितना होगा, पटना 1 2 3 4 5, नालंदा नहीं लिखेगा, नालंदा हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितना है, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो आपके 6 की क्या हो गए इधर देखिए, तो 6 6 12, 12 4 16, 16 17 18, तो 18 हो गए, 18 जिले हो गए दक्षिण भारत में, 18 हो गए आपके क्या, यानी दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत बोला, दक्षिण बिहार में, दक्षिण बिहार में, ठीक है। ये आपके दक्षिण बिहार के जिले हो गए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये आपके दक्षिण बिहार के जिले हो गए जो किस में आते हैं, आपके पटना प्रमंडल में आता है। तो लगभग आपको ये इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, यानी प्रमंडलों की संख्या कितनी है, प्रमंडल की संख्या 9 है, और प्रत्येक प्रमंडल यानी जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। तो यह प्रमंडल कितने भाग में बटा गया है, 2 भाग में बटा गया, एक हो गया उत्तरी बिहार का प्रमंडल, दूसरा हो गया दक्षिण बिहार का। उत्तरी बिहार में कितने प्रमंडल आते हैं, ये सबको बांट बांट आपको याद रखना चाहिए कि उत्तरी बिहार में कितने प्रमंडल आते हैं। तो उत्तरी बिहार में आप कितने प्रमंडल आएंगे, तो उत्तरी बिहार में आपके प्रमंडल आते हैं कितना, देख सकते हैं उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल आएंगे, दक्षिण बिहार में 4 प्रमंडल आएंगे। तो उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल, तो जिला कितना होगा, 20 होगा। दक्षिण बिहार जो आपके प्रमंडल आएंगे उसमें जिलों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो आपका बिहार है उसका आकार कैसा है, आयताकार है और नाव की तरह ये झुका हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ से इधर से भी नदी आती है, इधर से भी नदी आती है, ठीक है। बीच में गंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होती है कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।